देखो सब लोग ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। कल प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स कर लिया था, आज रिएक्शंस करते हैं। टोटल 12 रिएक्शंस है हमारे पास, तो अल्कीन्स आज खत्म हो जाएगा तुम्हारा। देखो तुम्हारा टॉपिक है आज का रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। बराबर, देखो तो इसमें टोटल 12 रिएक्शंस है, वन बाय वन स्टार्ट करते। देखो तो जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनेशन। करते स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजिनेशन। देखो तो अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करेंगे, मतलब अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, सिंपल। बराबर, तो एक अल्कीन लेते हैं, सिंपल समझो मैंने यूज कर लिया इथीन, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ना, इथीन ना, C2H4 मतलब इथीन। बराबर, C2H4 है ना, देखो गिन लो। बराबर, नाम क्या रहेगा बताओ? इथीन बोलते हैं इसको। इसका रिएक्शन किससे करेंगे? हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे अल्कीन का, तो एक बात याद रखो, या तो यूज करो प्लैटिनम या तो यूज करो पैलेडियम। याद रखना रूम टेम्परेचर लगता है इसमें। बराबर, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। एक दूसरा ऑप्शन है निकल यूज करो, ये कराया हुआ चीज़ है, ये कराया, निकल यूज करो। लेकिन इसके लिए तुमको हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा और हाई प्रेशर भी लगाना पड़ेगा। ऐसा मत करना, एग्जाम्पल खाली बताने के लिए, खाली हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, बहुत ईजी है। हाइड्रोजन कैसे ऐड होता है? देखो एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, दो जगह खाली हो गया, एक ये वाले कार्बन के पास, एक ये वाले कार्बन के पास। एक हाइड्रोजन ट्रैवल करेगा फर्स्ट कार्बन के पास ना, यहाँ पे, और एक दूसरा यहाँ ट्रैवल करेगा। बोलो क्या बन जाएगा? पहले था CH2, बोलो अब क्या बन गया? CH3, फिर डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वापस क्या बताओ? CH3। ये अल्कीन है कि अल्केन है? अल्केन है, क्योंकि अल्केन है, सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या रहेगा? इथेन ना, समझा? इथेन, समझा रहे ना? अरे सिंपल है। बराबर, ये कर चुके हैं रिएक्शन, पहले कर चुके हैं, रिपीटेड रिएक्शंस रहेगा बहुत सारा। समझा पहला प्रिपरेशन कैसे किया, पहला रिएक्शन किया कैसे? बोलो, और करने के समझ में आ गया ऐसा? समझा रहेगा ना? हार्ड थोड़ी, तो इजी है। बराबर, तो अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन याद है कैसे करेंगे? अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करो। हाइड्रोजन के टाइम पे क्या यूज करने का? प्लैटिनम, पैलेडियम या तो निकल। निकल यूज करेंगे तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, सिंपल है। बराबर, और हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाता है, सिंपल, CH2 तो बन जाएगा CH3 इथेन। बराबर, सेकंड एक हो गया, समझ? टोटल ऐसा 12 है हमारे पास। सेकंड जो है इसमें हम लोग करने वाले हैं एडिशन ऑफ हैलोजन, या फिर तुम बोल सकते हो हैलोजिनेशन। जैसे हाइड्रोजिनेशन, समझा? हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं पढ़ा रहा हूँ हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या रहेगा? एडिशन ऑफ हैलोजन। बराबर, हम लोग करने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। बराबर, हैलोजिनेशन। देखो ध्यान दो, तो किसका एडिशन करेंगे बताओ? हैलोजन का एडिशन करते हैं। अच्छा कोई हैलोजन बताओ, कोई? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तुमको मालूम है ना? क्लोरीन यूज करते, चलो। बराबर, क्लोरीन यूज करो। याद रखना पड़ेगा तुमको, जो यूज कर रहे हो उसके हिसाब से कैटलिस्ट भी वही लगता है। क्लोरीन के टाइम पे कार्बन टेट्राक्लोराइड लगेगा, क्या लगेगा? और वहां पे तुमको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर रहता है वैसे। याद रहेगा, जब भी तुमको क्लोरीन ऐड कराना है, क्या ऐड कराएंगे? क्लोरीन, तो क्या यूज करना पड़ेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 को क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेम्परेचर कौन सा रहेगा? रूम टेम्परेचर पे काम हो जाता है सब कुछ, समझा? क्लोरीन ऐड कराने का है। चलो एक सिंपल अल्कीन लेते हैं, वही इथीन ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ना, नाम क्या था बताओ? इथीन ना, इथीन नाम था। इसका नाम बताओ क्या है? क्लोरीन, क्लोराइड की क्लोरो? क्लोरीन। Cl2 दिखा तो क्लोरीन। बराबर, और जब Cl अटैच रहेगा किधर, तो कॉमन नेम में क्लोराइड बोलने का, और आयोपैक नेम में क्लोरो। अभी तो Cl2 है ना, Cl2 मतलब क्लोरीन होता है। बराबर, हाँ वही काम जैसा हुआ है पहले। एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन ट्रैवल करेगा फर्स्ट कार्बन के पास, दूसरा क्लोरीन ट्रैवल करेगा सेकंड कार्बन के पास। बोलो क्या बनेगा बताओ? क्या CH2 से CH3 बन जाएगा? नहीं, CH2 ही रहेगा। बराबर, क्या सिंगल बॉन्ड रहेगा? हाँ, फिर ये क्या बताओ क्या रहेगा? CH2। ये कार्बन के पास क्या एक क्लोरीन आया, और दूसरे के पास भी एक क्लोरीन आया ना, समझा? नंबरिंग करना पड़ेगा ना, आयोपैक नेम देने का। कहाँ से नंबरिंग करूँ? कहीं से भी करो। ये 1 ये 2, बराबर, 1 पे क्लोरीन अटैच है, 2 पे भी अटैच है। अगर मैं आयोपैक नेमिंग करूँ तो इसको क्लोरीन बोलूँ, क्लोराइड बोलूँ, क्लोरीन बोलूँ कि क्लोरो बोलूँ? क्लोरो बोलेंगे। कहाँ कहाँ क्लोरो अटैच है?
1 पे भी अटैच है, 2 पे भी, तो क्या 1 2 डाइक्लोरो बोलूं? कल सिखाया था सर 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो बोल दिया, फिर अल्केन बोलने का रहता है। बताओ कितने कार्बन का अल्केन है? 2 2 कार्बन का अल्केन का नाम बताओ। इथेन, बराबर है। समझा कैसे मैं किया? इजी है, हार्ड नहीं रहता रिएक्शन, केमिस्ट्री 2 सबसे इजी रहता है। समझा कैसे किया है? ऐसा अलग अलग टाइप का तुम लोग अल्कीन भी यूज करते हो। चलो ब्रोमीन तुमको ऐड करा के दिखा था, ऐसा सेम ब्रोमीन भी होता है। तो चलो ब्रोमीन ऐड कराते हैं। समझा इस पे फर्स्ट वाला रिएक्शन क्या कैसे किया हम लोग ने? अब चलो सेकंड वाला भी करा देते हैं। अभी एक जैसे क्लोरीन ऐड करा है वैसा ब्रोमीन ऐड कराते हैं, वही सेम यही लगाएंगे। याद वही रखो, एरो पे क्या रहेगा बोलो? कार्बन टेट्राक्लोराइड और रूम टेम्परेचर। चलो तो इथीन यूज करूँ कुछ और यूज करूँ? कुछ अलग यूज करूँ? कुछ अलग यूज करते हैं। समझो अब तुम्हारा डबल बॉन्ड 3 कार्बन के, इधर यहाँ डबल बॉन्ड है, समझ में आ रहा है? ऐसा भरो हाइड्रोजन, लास्ट से बताओ H2 फिर H और इधर H3 ना। किससे रिएक्शन कर रहे बताओ? ब्रोमीन, Br2 होता है। ब्रोमीन ब्रोमो ब्रोमाइड, क्या ब्रोमीन बोलेंगे बराबर? ब्रोमीन 2 दिखा तो वही बोलने का, 2 दिखा तो क्लोरीन, 2 दिखा तो ब्रोमीन, आयोडीन, समझा? फ्लोरीन, ऐसा। हाँ क्या रहेगा बताओ? एरो पे क्या लिखो? वही कार्बन टेट्राक्लोराइड और रूम टेम्परेचर। समझा कैसे होता है रिएक्शन? यहाँ समझ में आया? डबल बॉन्ड टूटेगा, जिधर डबल बॉन्ड टूटता है उसके आजू बाजू वाले कार्बन पे जो भी अटैच है, वो जो भी रहता है वो जाके अटैच हो जाता है बराबर? तो बोलो क्या ये CH3 एज इट इज रहेगा? हाँ। आगे बताओ क्या ये CH भी एज इट इज रहेगा? CH भी एज इट इज रहेगा ना? हाँ। क्या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा? फिर ये CH2 एज इट इज, बोलो जल्दी, बराबर है? तो ये CH पे कौन आके अटैच हो बताओ? ब्रोमीन ना, Br। और ये कार्बन पे कोई आके अटैच हुआ है क्या? कौन? Br, बराबर है? आईपैक नेम करते हैं ना। नंबरिंग करो, कहाँ से करो नंबरिंग बताओ? जहाँ से एंड से करो, इधर से करो ना। क्या यहाँ से करेंगे? इधर से सेकंड पे आएगा, इधर से तो फर्स्ट पे आ जाएगा ना। 1 2 ये 3 ना। 1 पे ब्रोमीन अटैच है, 2 पे भी अटैच है, क्या नाम रहेगा बताओ? 1,2 डाइब्रोमो। डाइब्रोमो क्या? डाइब्रोमो 3 कार्बन का अल्कीन का नाम प्रोपेन। ये सब आना चाहिए तुमको, बेसिक बेसिक है। समझा कैसे किया है? बोलो ये क्या था बताओ? नाम बताओ। ब्रोमीन। ये बताओ प्रोपीन बोलो या तो प्रोप1इन बोलो, ज़्यादा अच्छा है। कहाँ से है 1? कल सिखाया जाता है, नंबरिंग करना पड़ता है। और जब नंबरिंग यहाँ से करेंगे ना तो 1 आएगा ना। एरो याद है? एरो, हाँ वैसा। समझा कैसा सेकंड वाला रिएक्शन? हैलोजिनेशन। हाइड्रोजनेशन याद है? कट्टू कर पूरा याद हो जाना चाहिए। हाइड्रोजनेशन में अल्कीन का रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ। प्लैटिनम यूज करो, पैलेडियम यूज करो, या तो क्या यूज करो? निकल। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, सिंपल है बराबर। सेकंड क्या था बताओ? हैलोजिनेशन। क्लोरीन यूज करो या तो ब्रोमीन यूज करो, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, सिंपल है, इजी इजी बराबर। समझा है? बोलो 12 का 12 याद होना चाहिए तुमको एंड तक पूरा। समझ में आ रहा है? चलो थर्ड रिएक्शन करते हैं। थर्ड रिएक्शन किससे साथ है? थर्ड रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड, बराबर? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, या तो हाइड्रो हैलोजिनेशन बोल सकते हो। हाइड्रो हैलोजिनेशन। अभी तक सब कुछ समझ में आया? सब कुछ? हाइड्रो हैलोजिनेशन। अब इसका मतलब क्या है? हाइड्रो है मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रहेगा, हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन। देखो एक बार हाइड्रोजन ऐड करा है, फिर क्या ऐड करा है? हैलोजन। अब दोनों एक साथ ऐड कराएंगे, समझा? हाइड्रो हैलोजन मतलब क्या रहेगा? एडिशन ऑफ, इधर लिख देता हूं बराबर। हाइड्रो हैलोजनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड, बराबर? हैलाइड में कुछ भी यूज करो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, कुछ भी यूज करो, तुम्हारी मर्जी, बराबर? स्टार्ट करते बोलो। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम आएगा, जैसे देखो छोटा अल्कीन यूज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अनसिमेट्रिक अल्कीन यूज कर लिए तो प्रॉब्लम आ जाएगा। बताता हूँ अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक अल्कीन क्या रहता है बराबर। पहले सिमेट्रिक सिखाता हूँ। पहले कौन सा कर रहे हैं बताओ हम लोग? सिमेट्रिक। उसके बाद तुमको सिखाएगा मैं अनसिमेट्रिक, बराबर? पहले जैसे इसमें 2 था ना, वैसे इधर भी 2 रहेगा। एक सिमेट्रिक अल्कीन के लिए रहेगा, बताओ किसके लिए? फॉर, बोलो फॉर सिमेट्रिक। बताता हूँ इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, फॉर सिमेट्रिक अल्कीन। और फिर बताता हूँ तुमको अनसिमेट्रिक अल्कीन क्या रहता है। देखो तो इधर कुछ जैसे यहाँ पे एरो पे अभी तक कुछ आ रहा था, अभी कुछ नहीं आया, डायरेक्ट रिएक्शन होता है। देखो तो मैं एक सिमेट्रिक अल्कीन लेता हूँ, जैसे कि अल्कीन, ये वाला ये अल्कीन इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब कैसे मालूम पड़ा ये सिमेट्रिक है? अगर मैं इसको बीच में से कट करूं तो क्या 2 इक्वल पार्ट बनता है क्या? देखो CH2 ना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, समझा? अगर बीच में से कट करने के बाद 2 अनइक्वल पार्ट बना तो अनसिमेट्रिक। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नाम बताओ, बोलो
यार बोलो ना, सुस्तर लोग हैं तुम लोग, बोलते नहीं कुछ भी। इथीन बराबर, किसके साथ रिएक्शन करो बताओ? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन मतलब H यूज करना पड़ेगा, हैलाइड मतलब Cl यूज करो या तो Br यूज करो, कुछ भी यूज करो, तुम्हारी मर्जी, I यूज करो, समझा? एडिशन कराते हैं। हाँ, एरो पे कुछ नहीं आएगा, पहले बता दिया तुमको मैंने, बराबर है। हाँ, एक बॉन्ड, दो में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, बराबर। एक चीज एक कार्बन के पास ट्रैवल करेगा, दूसरा चीज दूसरे के पास ट्रैवल करेगा, सिंपल है ना, यही होएगा ना, और क्या होएगा? ये हाइड्रोजन समझो ट्रैवल करता है कहाँ पे? ये फर्स्ट कार्बन के पास, बराबर। और एक क्लोरीन कहाँ ट्रैवल करेगा? सेकंड कार्बन, ऐसा एज्यूम करो, बराबर। तो बताओ क्या बनेगा? पहले था CH2, आप बोलो क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा, बराबर, CH3 बन जाएगा। क्या सिंगल बॉन्ड रहेगा कि डबल बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, बराबर। CH2 रहेगा कि चेंज हो जाएगा? CH2 ही रहेगा, CH2 ही रहेगा, लेकिन आके कोई एक्स्ट्रा अटैच हुआ है, Cl, समझा? समझ आ रहा है? कॉमन नेम तुमको मैंने सिखाया था, वैसे तो हम लोग ज्यादा करके आयुपैक नेम ही जाए, आयुपैक नेम ही देख, लेकिन तुमको कॉमन नेम भी आना चाहिए, बराबर। अच्छा, आयुपैक नेम के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। कहाँ से नंबरिंग करूँ? जहाँ से ये नजदीक है। इसको नंबर मिलेगा क्या? नंबर किसको मिलता है? कार्बन को मिलता है। इसको गलती से भी नंबर मत देना, समझा? ये इसको 1 दूं क्या इसको 1 दूं? इसको CH2 को 1 दूं, बराबर। तो ये 1 इसको आएगा, फिर ये 2, बोलो कहाँ पे अटैच है क्लोरो? 1 पे। नाम बोलो क्या आएगा? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और 2 कार्बन का अल्केन का नाम इथेन, 1 क्लोरो इथेन, समझा? बोलो। और ये क्या था बताओ? हाइड्रोजन क्लोराइड लिख दो, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखो, तुम्हारी मर्जी, हाइड्रोजन क्लोराइड, समझा? बोलो, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो समझा हाइड्रो हैलोजनेशन कैसे किया? ये इजी था, ये बहुत इजी है, ये इजी है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, तो सर ये कैसे मालूम पड़ा? CH2 के पास ही जाएगा। H तो ये वाला CH2 के पास भी जा सकता है। सोचो अगर ये वाला तुम्हारा H ये CH2 के पास जाएगा, बोलो क्या बनेगा? CH3, देखो CH3। तो ये Cl किसके पास जाएगा? वो CH2 के पास जाएगा, तो CH2Cl ही बनेगा ना, समझा? कहीं किधर भी लेके जाओ वही बनेगा, इधर प्रॉब्लम नहीं। देखो प्रॉब्लम किधर आता है, देखो नेक्स्ट केस में प्रॉब्लम आएगा, देखो, समझा? अब मैं अगर मैं यूज करूं अनसिमेट्रिक अल्कीन ना, तो उधर तुमको प्रॉब्लम आएगा। किसके लिए बताओ? फॉर, बोलो, अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक अल्कीन। जब मैं अनसिमेट्रिक अल्कीन यूज करूं तो इधर प्रॉब्लम आ जाता है। कैसे प्रॉब्लम आता है वो जरा सुनो, और उसको ओवरकम कैसे? यार जब भी प्रॉब्लम आएगा रूल आएगा उसको ओवरकम करने के लिए। कल सिखाया था सेट्जेस रूल, हाँ ठीक है वैसा। देखो, और मैं जो मॉलिक्यूल बना रहा हूं देख के बताओ क्या वो अनसिमेट्रिक अल्कीन है कि नहीं, जरा देखना ध्यान से, बोलो। अच्छा हाइड्रोजन भर दो, 2 ना, 1H और यहाँ पे 3, बोलो क्या ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है ना? अलग है तो किधर अलग अलग पार्ट मिलेगा तुमको, देखो, बराबर ना? अगर यहाँ से तोड़ो एक CH3 मिला, एक CH2 मिल रहा है, समझा रहा है? अलग अलग मिल रहा है, तो ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है, समझा? वही एडिशन वही कराएंगे। बोलो किसका एडिशन करा दो तुम लोग? HCl। उससे पहले मेरे को इसका नाम बता दो, इसका नाम बताओ जरा। 3 कार्बन ना, प्रोप लिखेंगे, प्रोप 1 इन, बराबर। और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड ना, क्लोराइड ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, बराबर। करने आएगा भी। देखो अब प्रॉब्लम क्या आता है, अब कैसे मान, देखो पहले तो मैं H और Cl को किधर भी लेके जाऊं यही बन रहा था। अब देखो अगर मैंने H को बीच वाले कार्बन के पास लेके गया तो CH2 बन जाएगा वो, बराबर। और ये Cl इधर आएगा तो ये CH2Cl, मतलब तुम्हारा पूरा प्रोडक्ट सुनो क्या रहेगा? CH3 CH2 CH2 Cl, ये बनेगा, बराबर। अब उल्टा देखो, अब H को ये वाले के पास लेके आओ, ये CH3 हो जाएगा, तो Cl किधर जाएगा? बीच में जाएगा, CH3 CH Cl CH3, अलग हो गया ना? तो मालूम कैसे पड़ेगा कौन सा बनेगा? समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमको एक रूल पढ़ना पड़ेगा, वो है मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या नाम है? मार्कोनिकॉफ्स रूल। याद रहेगा नाम क्या है? मार्कोनिकॉफ्स रूल। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, देख लो जरा ध्यान से अच्छे से। मार्कोनिकॉफ्स रूल स्टार्ट करते हैं। मार्कोनिकॉफ्स रूल बताऊं? देखो मार्कोनिकॉफ साइंटिस्ट का नाम, बराबर, इसने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया इसने। तो इसको मालूम पड़ा कि जो HCl जो भी, देखो ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है, बोलो है कि नहीं है? अरे है ना, ये क्या वही तो क्या ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है? रिएजेंट का समझा? रिएजेंट का मतलब क्या है? ये रिएक्टेंट रहता है, इसको रिएजेंट बोलते हैं। ये प्रोडक्ट लेगा और कुछ एक्स्ट्रा मिला तो बाय प्रोडक्ट, समझा? तो इसको बोलते हैं रिएजेंट। क्या ये अनसिमेट्रिक रिएजेंट है क्या सिमेट्रिक रिएजेंट है? तोड़ो
H अलग, H अलग चीज है, Cl अलग है ना। हाँ, तो इसने बोला कि जब एक अनसिमेट्रिक अल्कीन एक अनसिमेट्रिक रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो इस अनसिमेट्रिक रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट मतलब इसका नेगेटिव पार्ट, HCl का बताओ नेगेटिव पार्ट क्या रहेगा, Cl माइनस और H प्लस होता है ना। उसने बोला जो इसका जो नेगेटिव पार्ट है ना, वो नेगेटिव पार्ट ट्रैवल करता है एक ऐसे कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन होता है। समझा मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला, ध्यान सुनो। मार्कोनिकॉफ ने बोला कि जब एक एक बात बताओ, क्या इधर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्योंकि अनसिमेट्रिक अल्कीन है ही नहीं। मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ अनसिमेट्रिक अल्कीन में लगता है, समझा। व्हेन एन अनसिमेट्रिक अल्कीन रिएक्ट्स विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर से सुनो एक बार, देखो मार्कोनिकॉफ को बोलना सिंपल ये है कि अगर एक अनसिमेट्रिक अल्कीन एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो किधर जाएगा, एक ऐसे, देखो दो ही ऑप्शन है, या तो CH के पास जाएगा या तो किसके पास जाएगा, CH2। ये CH3 के पास जा सकता है क्या, अरे जिधर डबल बॉन्ड टूटा उधर ही जाता है बराबर। हाँ, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड टूटा ना तो इधर या तो इधर, समझा। तो इन दोनों में से किसके पास कम हाइड्रोजन है गिनो, CH के पास कम हाइड्रोजन, इसके पास तो दो है, अरे CH2 के पास 2 हाइड्रोजन, देखो ना इधर इधर कितना है, एक ही हाइड्रोजन, तो नेगेटिव पार्ट बोलो किसके पास जाएगा, CH। समझा ये किसका रूल है, मार्कोनिकॉफ्स रूल, याद रहेगा। मार्कोनिकॉफ रूल स्टेट्स दैट व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट्स विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझा मैं रूल जो क्या बताया, जरा बोलो क्या बताओ, कहां लगता है ये रूल। इट स्टेट्स दैट, बोलो, it states that कब when an unsymmetrical alkene, when an unsymmetrical alkene किससे रिएक्ट करता है, बोलो तो, reacts with अनसिमेट्रिकल reagent ना, समझ में आता है अनसिमेट्रिकल reagent का मतलब। हाँ, when an unsymmetrical alkene reacts with unsymmetrical reagent, कौन किसके पास जाता है, the negative part। negative part किसका होना चाहिए, the negative part of reagent, negative part of the reagent goes to किसके पास जाएगा, goes to the carbon atom, कार्बन के पास जाएगा, कार्बन एटम, कौन सा कार्बन एटम, which has less number, किसका, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझा, बोलो, घुसा क्या तुम्हारे दिमाग में, बोलेंगे तो नहीं, अरे बोलो, याद रखो एंड तक, तुमको 12th के एंड तक याद, जीवन भर याद रखो 12th के एंड तक क्या है ना, आगे भी याद रखने का है। याद रहेगा मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। मार्कोनिकॉफ ने सिंपल एक स्टेटमेंट बोला कि जब एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट होएगा तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास ट्रैवल करने वाला है, एक ऐसे कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। सिंपल ये रूल है, समझा। अब बताओ किसके पास जाएगा, Cl, CH के पास जाएगा बराबर। तो यहां बताओ क्या बनेगा, CH3, फिर CH के पास कौन आया, Cl आया, और डबल बॉन्ड डालो, सिंगल बॉन्ड, बोलो CH2। नामकरण करने आता है, सिखा दिया बहुत कुछ ना तुमको आयुपैक में ज्यादा करके सिखा रहा है। CH3 हो जाएगा, राइट है, CH3 बराबर। चलो बोलो कहां से नंबरिंग करूं, कहीं से भी करो, 1 2 3 बताएंगे भी नाम, बोलो बोलो खुद से बोलो, बोलो 2 पे कौन अटैच है, अरे पहले सब्स्टिट्यूएंट जो आजू बाजू से अटैच है पहले उसको नाम करते हैं बराबर। क्लोरो अटैच किधर है, मैं क्लोरो क्यों बोल रहा है बताओ, क्योंकि मैं आयुपैक लिखने जा रहा है। कैसे मालूम पड़ता है, अरे नंबर दिखा ना, नंबर दिखा मतलब मैं कंफर्म है आयुपैक लिख रहा है, शॉर्ट कर रहा है। बोलो बोलो 2 क्लोरो 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, आंसर दूंगा तो ही तुमको जमेगा ये सब रिएक्शंस, समझ में आया, बोलो समझा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है बराबर। अब यही मार्कोनिकॉफ रूल उल्टा पड़ जाता है जब हम लोग पर ऑक्साइड यूज कर लेते तो, याद रहेगा। अगर ये एरो पे मैंने यूज कर लिया पर ऑक्साइड, क्या यूज किया, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज कर लिया, तो ये रूल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बन जाता है। क्या बन जाएगा वो, मतलब वो टाइम पे क्या होगा, वो टाइम पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझा क्या, ये कब होता है बताओ, ऐसा कब होएगा, जब पर ऑक्साइड यूज करो, उसको पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि पर ऑक्साइड कैसे मार्कोनिकॉफ रूल उल्टा पड़ जाता है, इसके उसको बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। समझ में आया, करते हैं नेक्स्ट। बोलो अभी तक सब कुछ क्लियर है क्या, चलो नेक्स्ट करते हैं। 4 हो गया, 5th वाला तुमको सिखाता हूं मैं कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और पर ऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, और एक और इसका नाम है खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, खराश मायो इफेक्ट।
ठीक है, 2-3 नाम है इधर। ये दिखता है तुमको, नीचे वाला पार्ट दिखता है? दिखना पड़ेगा, बहुत सारा 12 करने का हमको। चलो 5th देखो क्या बताओ तुमको मैंने। एक नाम क्या है? एंटी ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बताओ दूसरा नाम क्या बोला? कौन सा इफेक्ट? पर ऑक्साइड इफेक्ट। बराबर, कौन सा इफेक्ट है? पर ऑक्साइड इफेक्ट। आवाज कम होना चाहिए। पर ऑक्साइड इफेक्ट, बराबर, पर ऑक्साइड इफेक्ट। एक और नाम बताया था, खराश मायो इफेक्ट। याद रहेगा? थोड़ा नाम अजीब है लेकिन याद रखो। बराबर, एक और नाम है, तुम्हारा आवाज नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारा आवाज आ सकता है तो बोर्ड पे आओ, जरा निकालो आवाज तुम्हारा। खराश मायो इफेक्ट। स्टार्ट करते। तुमको पहले सब कुछ बता दिया मैंने। किसके प्रेजेंस में होता है बताओ ये सब कुछ? परऑक्साइड। बहुत सारा अलग अलग टाइप का परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, बेंजाइल परऑक्साइड होता है, अलग अलग बहुत सारा परऑक्साइड है। बराबर, तो मैं यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो है बेंजोइल परऑक्साइड। क्या है? बेंजोइल परऑक्साइड। उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। बेंजोइल क्या रहता है? बेंजोइल, बेंजोइल दिखता कैसे? देखो, बेंजोइल का स्ट्रक्चर तो तुम्हारे इसमें नहीं दिया है, बट ठीक है, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखेंगे। ज्यादा कुछ तुम्हारे इसमें बेंजोइल वगैरह के स्ट्रक्चर का नहीं दिया, कंफ्यूज जाएंगे तुम। जो दिया है उसके हिसाब से करते हैं। हाँ, तो तुम लोग डायरेक्ट H2O2 लिखेंगे तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परऑक्साइड, H2O2 मतलब परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। तुम्हारे टेक्स्ट में यहाँ पे बेंजोइल परऑक्साइड दिया है, C6H5CO, बराबर, ट्वाइस होता है वो, ट्वाइस, तो उसके हिसाब से रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक अनसिमेट्रिक, ये यूज करूँ क्या अलग यूज करूँ? इसे ही करते हैं। अरे क्या ना, अगर ये है मतलब बाकी कुछ भी आना चाहिए तुमको करने के लिए। बराबर, चलो ये यूज करते हैं। बोलो क्या था हमारे पास? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 था, किससे एडिशन कर रहे थे? HCl के साथ ना। नाम बता दो फटाफट, क्या है? प्रोपनीन था ना, प्रोपनीन था। ये क्या था? हाइड्रोजन क्लोराइड, बराबर ना। हाँ, हम लोग किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं बताओ? बेंजोइल परऑक्साइड। तुम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करेंगे तो भी चल जाएगा। बराबर, हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है, इसके लिए मैं लिख देता हूँ। बोलो क्या नाम है? बेंजाइल नहीं, बेंजोइल, बेंजोइल परऑक्साइड। बराबर, बेंजोइल परऑक्साइड। उसका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, तो वो तुमको बता देता हूँ। C6H5CO ट्वाइस O2। बराबर, ऐसा दिया है। बराबर, तो ऐसा रहेगा। देखो, ये इसके ऑप्शन में तुम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। बराबर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, लेकिन टेक्स्ट में नहीं दिया, इसके लिए नहीं पता। लेकिन तुम लोग नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखो, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज किया तो भी काम बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चालू करूं? आता है तुमको मालूम है यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब मार्कोनिकॉफ के अपोजिट जाने का। क्लोरीन बोलो किसके पास जाएगा? CH के पास कि CH2 के पास? CH2 कि CH? अब रूल उल्टा हो गया, स्टेटमेंट वही है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ, एंटी बोल रहा है, उल्टा हो जाएगा ना, मोर नंबर आ जाएगा। बराबर, तो चलो बताओ क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? बोलो। CH3 एज इट इज, सिंगल बॉन्ड में CH क्या लिखो? CH क्या? 2, CH2। आगे बताओ, सिंगल बॉन्ड CH2 ही रहेगा, लेकिन आगे Cl अटैच हो गया। समझा? नाम बताओ। बोलो। 1 क्लोरो प्रोपेन, इसका कॉमन नेम है प्रोपाइल क्लोराइड। बराबर, कॉमन नेम 1 क्लोरो प्रोपेन। समझ में आया क्या किया? इधर तुम्हारे इसमें इसका स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है? तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग। बराबर, स्टेटमेंट याद रहेगा। स्टेटमेंट क्या रहेगा? बहुत सिंपल है, इसके हिसाब से रहेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल स्टेट्स दैट व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट्स विद एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग मोर, ना खाली मोर आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। समझा? चलो वो भी लिख लेते हैं। बोलो क्या था बताओ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? बोलो एंटी मार्कोव निकॉफ, क्या है नाम? कैसा कैसा नाम? निकॉफ, मार्कोनिकॉफ रूल ना स्टेट्स दैट, बोलो स्टेट्स दैट, अरे बोलो तो कब? व्हेन एंड, थोड़ा स्लो स्लो,
अनसिमेट्रिकल, क्या अनसिमेट्रिकल? अल्कीन किससे रिएक्ट कर रहा है? रिएक्ट्स विथ ये याद कर लो अभी के अभी। अनसिमेट्रिक तुमको लास्ट में पूरा पूछेगा मैं, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, बराबर। हाँ, कौन किसके पास जाता है? द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन ना, गोज टू द कार्बन एटम। ये कौन सा कार्बन है जरा बता दो मेरे को, कौन सा कार्बन है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन ना? हाँ, विच हैज मोर नंबर। सबको समझ में आ रहा है क्या लिखा है हम लोगों ने? हाइड्रोजन एटम, समझा? तो ये हो गया तुम्हारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, समझा? इजी है ना? अरे इजी करो, हाँ बहुत इजी लगना चाहिए तुमको, बहुत इजी, क्योंकि इससे बहुत डेंजर रिएक्शन हमको आने वाले बाकी है अभी, बराबर। पार्ट 2 जब तभी केमिस्ट्री चालू कर दिया तो वो सिर्फ केमिस्ट्री रिएक्शन ही करने वाले हम लोग, तो समझ लो। फिजिक्स हो गया ना अभी ऑलमोस्ट खत्म। अब ये इसमें ध्यान दो जरा, केमिस्ट्री में ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझा है अभी तक याद है क्या पूरा? पहले बोलो क्या किया? हाइड्रोजनेशन, बिना देखे बोलो हाइड्रोजनेशन। अल्कीन में ऐड किया हाइड्रोजन, प्लैटिनम, पैलेडियम या तो निकल, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। सेकंड क्या ऐड किया? हैलोजन। हैलोजन के लिए अगर क्लोरीन यूज किया या तो ब्रोमीन यूज करो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, रूम टेम्परेचर, याद हो जाना चाहिए डायरेक्ट। तीसरा याद है? हाइड्रो हैलोजिनेशन, बराबर। तो हाइड्रो हाइड्रोजन में कोई एरो पे कुछ आया नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आता है जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाता है, तो उस टाइम पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाने का। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मालूम है कब लगता है? पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, इसके लिए उसको बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट या तो खराश मायो इफेक्ट, बराबर, याद रहेगा। चलो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा टोटल कितना रिएक्शन हो गया? 5-6 हो गया। चलो 5। नेक्स्ट अभी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कराते हैं ना। सल्फ्यूरिक एसिड मालूम है? हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कराएंगे और उससे बनाएंगे अल्कोहल। देखो तो कैसे बनता है अल्कोहल, ये थोड़ा सा अभी 2 स्टेप करेंगे, सिंगल स्टेप का रिएक्शन हो गया ना। हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं अभी हम लोग एडिशन कराने जा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, बराबर। कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एडिशन, बोलो किसका? एडिशन ऑफ कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड और सल्फ्यूरिक H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसा भी लिखा जा सकता है HOSO3H। बोलो क्या सल्फ्यूरिक एसिड? ये भी सल्फ्यूरिक एसिड ही है। H2 हुआ, H2 SO4, H2SO4 ऐसा भी लिखा जा सकता है। अलग अलग तरीका लिखने का सल्फ्यूरिक है, समझा? ऐसा भी लिख सकते हैं और बहुत सारा तरीका है, जब आएगा तब बताऊंगा। अभी तो मुझे ये काम का इसलिए मैं बता रहा। स्टार्ट करते हैं। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है? देखो क्या ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है? तोड़ेंगे 2 अलग अलग पार्ट बनेगा ना। तो इधर भी मार्कोनिकॉफ रूल है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? एंटी तब लगता है जब परऑक्साइड यूज करेंगे। मैं यूज किया क्या परऑक्साइड, तो क्या लगेगा? समझा? वो एंटी कब लगेगा मालूम है? जब रहेगा परऑक्साइड तो लगेगा, नहीं तो नहीं लग सकता है, समझा? चलो, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कराते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड खुद एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत स्ट्रांग रहता है, उसको कुछ रिएक्शन वगैरह करने के लिए एरो की कोई जरूरत नहीं है, इस पे कोई लिखना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट रिएक्शन दिखाएगा। और सेकंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस हमको करना पड़ेगा। चलो देखते हैं फटाफट। बोलो अनसिमेट्रिकल यूज करो कि सिमेट्रिक यूज करो? दोनों करके दिखाऊं? दोनों करके दिखा दो। पहले एक सिमेट्रिक करते हैं। सिमेट्रिक इजी रहता ना, ये वाला सिमेट्रिक है ना? बोलो अरे ये सिमेट्रिक है ना? बोलो क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाम बता दो फटाफट जल्दी बोलो, मेरा लिखने से पहले नाम हो जाना चाहिए तुम्हारा। प्लस क्या ऐड करा रहे? क्या ऐड कराने जा रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा लिखूं कि ऐसा लिखूं? ऐसा ना, ऐसा ज्यादा इजी रहेगा, बराबर। HOSO3H। नाम बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड, बराबर है। हाँ, एरो पे कुछ लिखूं? खुद स्ट्रॉन्ग एजेंट है, कुछ जरूरत नहीं है उसको, बराबर। टूटेगा कैसे? H और OSO3H में ना 2 ऑप्शन है। H को बोलो किधर भेजूं? किधर? ये इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा बताओ? किधर ही भेजो? चलो तो मैंने समझो ये OSO3H को इधर भेज दिया, या फिर सिंपल करते हैं, ये OSO3H को इधर भेजो, ये वाले कार्बन, और H को आगे भेज दो, ऐसा चलेगा? बोलो CH2 क्या बन गया? CH कितना बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। बोलो क्या बचा? CH2 कौन अटैच हो गया? OSO3H। समझा? बोलो समझा है क्या? हाँ, अब ये जो OSO3H आके अटैच हुआ है, इसका हमको फिर से वापस सॉल्व करना पड़ेगा और देखते हैं वहां पे क्या बनता है। देखो पहले तुमको बताता हूँ ये टूटता बिटता कैसे, ये तुमको मालूम नहीं भी। देखो
इसको तोड़ू ना, अगर मैं HSO3H को तोड़ू तो टूटता देखो कैसे, ये टूट के बनाएगा H+, क्या बनाएगा? अगर H+ है तो सामने वाला क्या रहेगा? समझा? ये बहुत जगह पे सब वर्ड आएगा, समझा? मतलब ये जो OSO3H यहाँ पे लगा है उसका नेचर क्या है? नेगेटिव नेचर है, समझा? माइनस वाला नेचर है, समझ में आ रहा है? हाँ, अब हम लोग इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे इसका? तुम लोग ऐसा मत करना, मेरे पास जगह नहीं इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, कोई इधर भी और लिखने का है, समझा? तो हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, पानी में मिला दिया, मतलब उसमें पानी डाल दिया, हाइड्रोलिसिस, बराबर? हाइड्रोलिसिस समझ आ रहा है? ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, हाइड्रो मतलब पानी, मालूम है? तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, थोड़ा सा हीट कर देंगे, बराबर? देख अब क्या होएगा, वाटर मानो वाटर कैसे टूटता है, मालूम है वाटर कैसे टूटता है? अरे H हमेशा कैसे निकलता है? H क्या बन के निकलता है? H+। हमेशा अगर यहाँ से H निकला तो बोलो H क्या बन के निकलेगा? H+। तो सामने वाला क्या बन के निकलेगा? OH-। और जो मुझे मिला है यहाँ पे, इसमें कोई माइनस पार्ट है क्या, बताओ? अरे जो मुझे मिला इसमें कोई माइनस पार्ट है? कौन है? OSO3 है। एक नेगेटिव पार्ट अगर इससे ज्यादा स्ट्रांग है तो ये उसके जगह पे आ सकता है, ऐसा होता है ना? जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर सकता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पढ़ा ना 10th में, बराबर? हाँ, तो OH किसका जगह ले लेगा? OSO। क्यों ले रहा है मालूम है? क्यों? अपने ऐसा कुछ नहीं और ले, क्यों ले रहा है बताओ? रीजन है, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव ना, तो उसका जगह ले लेगा। बोलो क्या देगा, बताओ फिर क्या बनेगा? बोलो बोलो क्या बनेगा? CH3CH2 OH, बराबर? अब जरा ध्यान दो, बराबर? अच्छा, OH जाके इधर अटैच हो गया, अटैच तो तब होएगा ना जब वहां से कुछ निकला रहेगा। बोलो यहाँ से क्या निकला है बताओ? OSO3H। OSO3H निकला है, इधर से बोलो सिर्फ कौन गया? H का क्या हुआ? H बाकी है ना? H बाकी है और क्या बाकी है? OSO3 है। तो क्या मैं प्लस में H2SO4 लिख दूं? किधर से आया बताओ H2SO4? अरे H और OSO3H को ही बोलते हैं H2SO4। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? आया ना? ये इजी रिएक्शन है, इजी है। बाकी देखो डिफिकल्ट वाला तो सिखाया नहीं मैं तुमको, ये तो सिमेट्रिक लिया ना, अभी अनसिमेट्रिक लेते हैं। देखो बोलो समझा है क्या? हाँ, तो यहाँ पे क्या बना है बताओ? नाम बताओ, डायरेक्ट बताओ, नंबरिंग नहीं करूंगा, बोलो। अच्छा तुमको अल्कोहल नहीं आता ना? देखो अल्कोहल में कैसे रखते हैं, अल्केनॉल लिखते हैं नाम, नेमिंग में क्या याद रखो? अल्केनॉल। शॉर्टकट क्या देखो? अल्कोहल। जब भी OH दिखा क्या याद रखने का? अल्केनॉल, याद है? अल्केनॉल। बोलो कौन सा अल्केन है? इथेन ना? इथेन, इथेन है। जरा ध्यान दो, इथेन है, ई हटाने का, ऑल लगाने का, बराबर? इथेनॉल। समझा कैसा है? याद रहेगा? अरे जो भी अल्केन है बता ना, अल्केनॉल। अल्केन में से ई हटाओ, ऑल लगाओ, समझा? इथेनॉल। समझ में आया? इसका कॉमन नेम रहेगा इथाइल अल्कोहल, बराबर? इथाइल अल्कोहल का कॉमन नेम लिख रहा हूँ, आयोपैक, जो भी लिख रहा हूँ आयोपैक। समझा क्या क्या हुआ है? बोलो। अगर तुमको इसका नाम चाहिए वैसे इंटरमीडिएट का नाम नहीं, जो बीच में बनता है उसका नाम लिखते हैं, मेन प्रोडक्ट का नाम लिखना चाहिए, और रिएक्टेंट रिएजेंट, बराबर? बाय प्रोडक्ट का नाम लिखा तो भी चल। तुमको मालूम भी है क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। समझा क्या हुआ है? बोलो। इजी वाला है, देखो हार्ड वाला कराता हूँ। नेक्स्ट सेकंड, बोलो क्या करने वाले? सिमेट्रिक अल्केन यूज किया, अनसिमेट्रिक यूज करूं? सिमेट्रिक यूज किया ना, अनसिमेट्रिक बार बार वही लेके चल रहे हैं, ये लेके चलते। चलो बोलो प्रोपनिन ना, प्रोपनिन यूज करूं? प्रोपनिन। प्रोपनिन का मतलब, प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन, और 1 पे इन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, चलेगा? इधर डालेंगे तो भी 1 ही होता है, उधर से नंबरिंग करेंगे फिर। समझा क्या? हाइड्रोजन भरो, जल्दी बताओ। H कितना? 2 बोल देने का फटाफट, बराबर है? क्या ऐड कराऊं? HOSO3H। नाम बताओ जल्दी। सल्फ्यूरिक एसिड, बराबर है? ऐड कराते हैं। बोलो H और OSO3H में से कौन किधर जाएगा? क्या इधर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? लगेगा? क्या ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? क्या ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी है? तो लगेगा ना, लगेगा ना? हाँ, तो तुमको मालूम है कि इसमें से नेगेटिव कौन है? तुमको मालूम है कि इसमें नेगेटिव कौन है? कैसा मालूम है? करके दिखाया नहीं था तुमको? तो ये नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? वो कार्बन के पास जिसके पास मैं एंटीने में मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहा, मार्कोनिकॉफ जिसमें कम रहता है उसके पास। तो क्या ये CH3 के पास आ सकता है? ये दोनों में से किसके एक के पास? तो OSO3H किसके पास? समझ में आया? समझ में आया? बोलो। कम हाइड्रोजन CH के पास है ना,
और बताओ ये वाला तुम्हारा हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? CH2 ना, इसके पास कुछ नहीं होने वाला है, जिधर डबल बॉन्ड रहता है उसके आजू बाजू ही काम होता है। बरा बोलो क्या बना, बोलो बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड। बोलेंगे नहीं तो कुछ समझेगा ही नहीं तुमको। CH के पास कौन आके अटैच हो गया? OSO3H। नीचे बनाओ ऊपर बनाओ तुम्हारी मर्जी की तरह बनाओ। बरा आगे बताओ सिंगल बॉन्ड CH3 बराबर है। इसके एक बार ऐसा कुछ बन जाए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर हीट करते, पानी डाल के हीट करेंगे ना। चलो हीट कर रहे हैं वाटर के प्रेजेंस। बरा वाटर कैसे टूटता है तुमको मालूम है? बोलो कैसे टूटता है? ये ऐसा एग्जाम में मत कर देना, वो तुमको सिखाने के लिए। ये करने की जरूरत नहीं है, जो एरोबी करने की जरूरत नहीं है, वो तुमको सिखाने के लिए। अब नहीं करता, अब तुमको समझ में आ चुका है। बरा OH नेगेटिव है, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को जगह ले सकता है अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो OH किसी पे आएगा और OSO3H किसके साथ जाएगा? H के साथ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा ना। पहले भी तो OSO3H H को लेके सल्फ्यूरिक एसिड बनाया ना। बोलो क्या बना बताओ? CH3 CH CH3 और नीचे OH प्लस। समझा? इसमें और इसमें बहुत फर्क है। वो जो पहले अल्कोहल बना, ये वाला अल्कोहल में बहुत फर्क है। इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। क्यों बोल रहे मालूम है? बोलो क्यों बोलते हैं? कल तुमको सिखाया था 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शियरी। क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल है? बोलो क्यों, बताओ सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है? कौन दो कार्बन को अटैच है? OH वाला ग्रुप। व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन आइटम व्हिच इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन आइटम, तो उसको बोलते हैं ना सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, देखो यहाँ पे। समझा? बोलो समझा? नाम बताओ। अल्केनॉल बोलते हैं ना, अल्केनॉल बोलते हैं। बरा अल्केनॉल। तो बताओ कौन सा अल्केन है? प्रोप वाला। बरा PROPANE, ई हटा देने का, ऑल लगाना। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? इधर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऑल लगा दिया क्योंकि बताने का जरूरत नहीं था। तुम्हारा अल्कोहलिक ग्रुप पहले ही कार्बन पे अटैच था, लेकिन इधर बताना पड़ेगा तुम्हारा अल्कोहलिक ग्रुप कौन से, क्या पहले को अटैच है? किधर अटैच है? प्रोपेन टू ऑल। समझा? समझा रहे कैसा है? अल्के याद है? अल्कोहल का शॉर्टकट याद है? अल्कोहल का कैसा रहेगा? अल्केनॉल याद रखने का। बराबर है? समझा क्या हुआ, कैसे क्या क्या हुआ? इधर बताओ कौन सा रूल फॉलो किया, बताओ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स। शॉर्ट में लिख देता हूँ, बरा इतना क्या लिखते बैठेंगे। मार्कोनिकॉव्स रूल। बरा समझे? याद रखो शॉर्टकट है। बरा बोलो समझा है? कौन सा रूल फॉलो करके क्या क्या आया यहाँ पे? बरा चलो, तो कितना अच्छे हो गए ना। 12 तक पहुँचना है हमको, देखते थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। हो गया? बोलो समझा? ये अब वाटर ऐड कराते हैं। क्या पानी ऐड कर? अल्कीन में पानी डाल देंगे, वाटर। बरा और एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, देखते हैं ये तुमको जमता है क्या। 7th रिएक्शन। बरा इसका नाम है हाइड्रेशन। क्या नाम है? मतलब किस साथ रिएक्शन? वाटर के साथ। अरे हाइड्रा वाटर में आता ना, हाइड्रा बोलते हैं ना उसको, हाइड्रेशन। ध्यान दो, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद वाटर। चलो तो क्या लूँ? अल्कीन अनसिमेट्रिक लूँ कि सिमेट्रिक लूँ? सिमेट्रिक तुमको समझ में आ गया अभी, सिमेट्रिक में कोई टेंशन नहीं था। अनसिमेट्रिक लेके चलता हूँ। बोलो क्या लिखूँ बिना देखे? बताओ। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH बराबर है अनसिमेट्रिक अल्कीन है। अरे बोलो नाम बताओ। इतना स्लो आवाज क्यों आता है तुमको? अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? बोलने का प्रो समझा ना? आगे किस साथ रिएक्शन? हाइड्रेशन लिखा हूं, किस साथ रिएक्शन? वाटर। वाटर को HOH लिखूं चलेगा? अरे वाटर को HOH लिखा जा सकता है। थोड़ा एसिडिक मीडियम मतलब H+ लिखा मैंने आगे कहीं भी H+ लिखा, इसका मतलब मैं कौन से मीडियम में रिएक्शन कर रहा हूँ? एसिडिक, क्योंकि एसिड हैज अ टेंडेंसी टू गिव H+ आयन ना। एसिड हमेशा H+ आयन देता है, इसके लिए मैं एसिडिक मीडियम लिखा। अच्छा इसमें से कोई नहीं। अच्छा क्या ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? क्या ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी है? तो क्या मार्कोनिकॉफ रूल है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है? मार्को एंटी तब लगता है जब परऑक्साइड है। परऑक्साइड है क्या? परऑक्साइड है तो क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट लेस के पास जाता है कि मोर के पास जाता है? लेस के पास जाता है। बड़ा याद रखो, समझ में आया? तो वाले में नेगेटिव कौन है? OH। OH किसके पास जाएगा? CH के पास। और H किसके पास जाएगा? इजी लग रहा है अभी धीरे धीरे लग गया। बहुत सारा 10 कम से कम तुमको 100-15 रिएक्शन करा दिया ना, 100 तक, तो तुमको आ जाएगा ऐसा धीरे धीरे कि हमको जम रहा रिएक्शन। बराबर, लेकिन याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बराबर, हर एक रिएक्शन याद रखना पड़ता है। ठीक है, बोलो बोलो बना क्या? CH3
CH क्या OH, आगे सिंगल बॉन्ड CH3। अरे ये तो वही बन गया ऊपर वाला प्रोपेन, प्रोपेन समझा ना। सेकेंडरी अल्कोहल की प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है क्योंकि OH ग्रुप तुम्हारे एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो दो और कार्बन को अटैच है, समझा, इसके लिए सेकेंडरी। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड वाटर है, बराबर, समझा, इजी ना, इजी। अगर ये लगे तो तुमको सिंपल वाला तो आ ही जाएगा ना, आ जाएगा ना, इजी है। देखो एग्जाम में ऐसा ही नहीं आएगा, ऐसा रिएक्शन एग्जाम में वो लोग ऐसा नहीं क्वेश्चन देंगे कि हाइड्रेशन करके दिखाओ, ऐसा नहीं रहता है। हमेशा एग्जाम में एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट तुमको दिया रहता है, बराबर। जैसे कि बोलेंगे प्रिपेयर प्रोपेन टू ऑल, पूरा बोल दिया ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। प्रिपेयर प्रोपेन टू ऑल विथ वाटर बोल सकते हैं, या तो ऑन हाइड्रेशन बोल सकते हैं, बराबर, या तो बोल सकते हैं फ्रॉम अल्कीन। देखो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रिपेयर प्रोपेन टू ऑल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बराबर, यूजिंग अल्कीन। अल्कीन बोला, कौन सा अल्कीन यूज करने का? इनकम्प्लीट। एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। तुमको सोचने का है कि अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनता है, हम लोग को वाटर से रिएक्ट करना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में वो टाइम पे आना चाहिए, समझा। और जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन भी, ये भी तुमको तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ये OH किधर जाएगा मालूम पड़ना चाहिए तुमको, समझा। ऐसा नहीं आता जैसा मैंने लिखा है, एग्जाम का तरीका अलग है पूछने का, समझ में आया? समझा क्या बोलो? 7th वाला रिएक्शन। चलो 8th करते हैं। 8th वाला इजी है थोड़ा सा, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। 8th सिखाऊं? 8th का रिएक्शन थोड़ा बड़ा है, जरा ध्यान देना कैसा होता है, जरा देखो। 8th यहाँ पे हम लोग, ये रिएक्शन तुमको 12th में भी है, ये रिएक्शन 12th में भी है, तुम समझो 12th का पढ़ रहे रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग ओजोनोलिसिस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? ओजोनोलिसिस मतलब रिएक्शन विद ओजोन। ओजोन मालूम है? ओजोन का कौन सा गैस होता है? O3। O2 मतलब ऑक्सीजन, O3 मतलब ओजोन। ओजोन के साथ रिएक्शन करें, देखते हैं क्या होता है, ध्यान देना एकदम अच्छे से। ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं और इसमें एकदम डिटेल बता दो। वैसे अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अच्छा बताओ कौन सा अल्कीन यूज करूँ, सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक? इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो कौन सा यूज करूँ? सिर्फ पहले एक सिमेट्रिक बताओ, अनसिमेट्रिक दोनों बताना पड़ेगा मेरे को। सिमेट्रिक करते हैं पहले, बस क्योंकि बड़ा रिएक्शन, इतना ईजी नहीं है ये चीज़। हाँ तो क्या यूज करो बताओ सिमेट्रिक में? बोलो सिमेट्रिक में क्या यूज करूँ, नाम बताओ। इथीन, इथीन यूज करूँ ना। हाँ CH2 डबल बॉन्ड किसके साथ रिएक्शन? ओजोन। फॉर्मूला बोलो। O3, नाम क्या है? ओजोन, बराबर है। हाँ तो ओजोन जब इससे रिएक्ट करता है तो वहां पे सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑलरेडी एक बार यूज कर चुके हैं हम लोग, याद है? कभी यूज किया बताओ? हैलोजिनेशन में, याद है क्या? ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों को ऐड करने के टाइम पे यूज किया है ना। तो यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट तुमको यूज करना पड़ता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या यूज करेंगे? CCl4। कार्बन टेट्रा मतलब 4, क्लोराइड मतलब Cl, बराबर। हाँ देखो तोड़ता कैसे है इसको, देखो ये तोड़ता कैसे, देखो ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट तोड़ देगा उसको डबल बॉन्ड। और देखो क्या बनेगा, देखो ये CH2 तीन ओजोन है ना, तीन ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन इधर आता है, दूसरा ऑक्सीजन इधर आता है, ये बीच में बॉन्ड बनेगा, तीसरा ऑक्सीजन इधर आता है, दिखाई दे रहा है? ऐसा बनता है कंपाउंड, बराबर। समझा? 3 ऑक्सीजन कैसा बना, कैसा गया अंदर? देखो 3 ऑक्सीजन बीच, देखो 3 आया ना, बराबर। चेक करो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है क्या? बना रहा है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना रहा है 2 बॉन्ड। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, ऊपर बना रहा है क्या 2 बॉन्ड? क्या ये कार्बन 4 बना रहा है? राइट है, समझा? ये प्रोडक्ट को बोलते हैं ओजोनॉइड। ये क्या बोलते हैं? रिएक्शन रुका नहीं और आगे रिएक्शन है, तो आधा बताया मैंने, समझा? अल्कीन जब ओजोन से रिएक्ट करेगा तो वो बनाता है ओजोनाइड्स, बराबर। तो ये इथिलीन ओजोनाइड या तो इथीन ओजोनाइड बोल सकते हो। इंटरमीडिएट का वैसे नाम लिखना जरूरी नहीं है, बराबर, जो बनता है। आगे क्या होता है, इसको हम लोग आगे रिएक्ट करते हैं जिंक डस्ट और वाटर से। किससे? जिंक डस्ट वाटर से रिएक्ट करेंगे, बराबर। जब जिंक डस्ट वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये जिंक ना ये घर को तोड़ देता है, ऐसा देखो। तोड़ेगा कैसे? देखो ये घर को ऐसा तोड़ता है, याद रहेगा? याद रहेगा कैसे तोड़ता है, बराबर है? ये जिंक जो है, जिंक डस्ट ऐसा तोड़ देगा इन वाटर। जिंक जो है, याद है कल बताया था, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +2। कितना बॉन्ड बनाता है? 2। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? तो जो 2 बॉन्ड बनाता है वो उसके साथ ही जाएगा ना। तो जिंक किसको लेगा बताओ? और क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड, ZNO। जिंक ने इधर का जिंक ने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया और बना दिया ZNO। जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, ZNO क्या बोलते हैं बताओ? जिंक ऑक्साइड, बराबर। कुछ बच गया, ये 2 चीज बच गया ना। हाँ ये दिखाई दे रही है,
ये बनता है, ये एक्चुअल में अल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया यहाँ पे? अल्डिहाइड मतलब क्या, जरा देखो ध्यान दो। सी है, सी के सामने कौन है? ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे ना कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में आ जाता है, बराबर। अरे ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, बताया ना अभी तुमको मैंने। ये ऑक्सीजन का ये बॉन्ड खाली है, देखो टूटा है, टूट गया। और ये कार्बन ने जरा देखो कितना बॉन्ड बनाया अभी तक, ऊपर इधर देखो, इधर 3 ही बनाया, एक बना सकता है ना, ये ऑक्सीजन भी एक बना सकता है। तो दोनों आपस में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेते हैं, कितना? डबल बॉन्ड। समझा? समझो, समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, समझना पड़ेगा। कितना हाइड्रोजन बाकी है? 2। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, समझा? हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, ऐसा एक नहीं है, ऐसा एक नहीं है, ऐसा इधर भी है, तो 2 टाइम्स बन रहे हैं, बराबर। जरा ध्यान से देखो ये चीज को, ये जो चीज बना है ना यहाँ पे, देखो ये जो ग्रुप है ना, यहाँ पे जो ग्रुप दिखा रहा हूं मैं तुमको, ये ग्रुप को बोलते हैं अल्डिहाइडिक ग्रुप। क्या नाम है इसका? अल्डिहाइडिक ग्रुप, या तो फॉर्माइल ग्रुप बोल सकते हो। तो क्या बोल सकते हैं? फॉर्माइल ग्रुप या तो अल्डिहाइड, इसी को बोलते हैं। CHO पढ़ा ना 10th में, CHO याद है? अरे था ना CHO, CHO, इसी को बोलते हैं अल्डिहाइड, समझा? तभी तो लो लेवल का पढ़ा, अभी समझा कैसा है वो CHO अल्डिहाइड क्यों बोलते हैं? C सिंगल बॉन्ड H रहता है, C डबल बॉन्ड O रहता है, इसको बोलेंगे अल्डिहाइडिक ग्रुप। अल्डिहाइडिक ग्रुप या तो क्या बताओ दूसरा नाम? फॉर्माइल ग्रुप, बराबर। तुमको बताता हूँ इसका फॉर्माइल नाम क्यों दिया। देखो ये जो चीज बना है, ये ग्रुप का नाम बता रहे, फैमिली का मेंबर है, फैमिली, पूरा फैमिली है, ये पूरा फैमिली का नाम बताया मैंने, एल्डिहाइड या फिर फॉर्मल ग्रुप। ये जो मॉलिक्यूल बना है इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मल्डिहाइड। मालूम है फॉर्मल्डिहाइड का यूज कहाँ होता है? किसी को मालूम है? बायोलॉजिकल, एज अ बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं इसको। जो भी तुम लोग तुम्हारे स्कूल में अपैरेटस देखते रहेंगे ना, जिसमें कोबरा रहेगा, सांप है, बिच्छू है, उसमें याद है हमेशा एक लिक्विड रहता है, लिक्विड, वो लिक्विड और कुछ नहीं, वो फॉर्मल्डिहाइड रहता है। जो मतलब पुराने ज़माने में इजिप्ट में मम्मीज़ को ऐसा रैप करके रखते थे ना, तो वो कपड़े को पहले इसमें फॉर्मल्डिहाइड में डिप करते थे, फिर उसको रैप करते, जिससे वो जो है वो बॉडी खराब ना हो, बराबर। फॉर्मल्डिहाइड से जो भी मतलब बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव, सुनो, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव समझ में आता है, मतलब बॉडी के टिश्यू खराब नहीं करता है, जैसा है फ्रेश का फ्रेश ही रखेगा, समझा? याद आएगा? फॉर्मल्डिहाइड का यूज कहाँ होता है? एज अ बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव, समझा? बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाया फॉर्मल्डिहाइड, समझा? अल्डिहाइड की कीटोन नहीं है, अल्डिहाइड नाम में देखो ना, अल्डिहाइड है, समझा कैसे हुआ है? बोलो, क्लियर है? चलो अब थोड़ा जगह तो यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो, ट्राई करते आगे जाएंगे ऐसा। सेकंड, ये सिमेट्रिकल अल्कीन था ना, सिमेट्रिकल था ना, तो इजी हो गया रिएक्शन। अभी थोड़ा हार्ड करता हूँ, देखो। सेकंड, अब यूज करते, बोलो क्या? अनसिमेट्रिक। बहुत बार वही यूज करते हैं, बोलो क्या यूज कर रहे हैं? प्रोपेनिन, बराबर। तुम्हारी मर्जी, कोई दूसरा भी यूज कर सकते हैं, मतलब समझ लो रिएक्शन करते कैसे वो देख लो, बाकी तो ऐसा एग्जैक्ट रिएक्शन आएगा ऐसा गारंटी नहीं है, बराबर। अच्छा बोलो प्रोपेनिन जल्दी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, किसके साथ रिएक्शन? ओजोन के साथ रिएक्शन। यहाँ पे सॉल्वेंट लगता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओजोन जैसी ऐड होता है घर बनाता है, बराबर। क्या बनाएगा? तो क्या आएगा? CH3 CH ना, और यहाँ पे कौन था? CH2 था, ये घर बन रहा है, देखो, बराबर है, बन गया ना, घर बना दिया। ओजोनाइड है, क्या है? ओजोनाइड, पर इसका ओजोन है, प्रोपिलीन ओजोनाइड बोल सकते हैं, ओजोनाइड, बस हो गया इतना, ठीक है, ठीक है। किससे रिएक्शन करने का इसका? जिंक डस्ट इन वाटर, बराबर। जैसे इससे रिएक्ट करते हैं, जिंक घर को तोड़ देता है। कैसा तोड़ता है याद है? बराबर, ऐसा तोड़ता, ऐसा वो तोड़ेगा कि उसको एक ऑक्सीजन चाहिए, उसको एक ऑक्सीजन चाहिए, उसके हिसाब, देखो ना इधर टूटा तो ऑक्सीजन ही बचा ना खाली, वैसा तोड़ता है वो घर को, बराबर, समझना? ऐसा तोड़ देगा। बोलो जिंक किसको लेके जाएगा? ऑक्सीजन को, और क्या बना देगा? जिंक ऑक्साइड। अब जरा देखो, उतना तो बहुत इजी है। ये CH2O तो पहले वाला ही है। अरे ये इसमें प्रॉब्लम है क्या तुमको? ये तो पहले वाला ही है ना CH2O, तुमको मालूम है CH2 मतलब ये रहता है। बोलो क्या बना बताओ, एक तुमको क्या मिल गया? ऐसा नहीं बोलने का, HC डबल बॉन्ड OH ना, CH2 CH2O फॉर्मल्डिहाइड बना ना पहले, ये बनाए, क्या मिला हमको? एक फॉर्मल्डिहाइड। क्या ये अल्डिहाइड है? बराबर है। तुमको मालूम है कि जिंक ऑक्साइड बचा है, लास्ट में लिखने वाला मैं जिंक ऑक्साइड, और कुछ बना है, देखो जना यहाँ पे। अब क्या 2 बार फॉर्मल्डिहाइड बना है? नहीं। क्यों 2 बार नहीं बना बताओ? क्योंकि अनसिमेट्रिक यूज किया, आजू बाजू अलग अलग चीज था, इधर आजू बाजू सेम था, तो 2 बार बन गया, समझा? अब देखो क्या होता है, ये बचा ना यहाँ पे, हाँ जरा बताओ क्या क्या बचा है यहाँ पे? देखो CH3 है हमारे पास, यहाँ पे CH3, फिर क्या है बताओ? C है, C ने देखो जरा कितना बॉन्ड बनाया, इधर देखो, इधर 3 बनाया। ऑक्सीजन ने कितना बनाया? 1, क्योंकि टूटने के बाद की बात कर रहे हैं, समझा? क्या ये ऑक्सीजन और एक बॉन्ड बना सकता है? क्या ये कार्बन भी एक और बॉन्ड बना सकता है? तो दोनों आपस में क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, समझ में आ रहा है? बराबर।
बोलो बचा क्या? अरे सी डबल बॉन्ड हो गया, कौन बच गया? H ना, H बच गया। तो H को कहाँ अटैच करो बताओ? आगे अटैच कर दो ऐसा। क्या ये भी अल्डिहाइड है? देखो अल्डिहाइड की कीटोन है, ये ग्रुप को बोलते हैं अल्डिहाइडिक ग्रुप। क्या अल्डिहाइडिक ग्रुप है वहां पे? अरे चो देखो CHO है कि नहीं है, तो इसका नाम, ये इसमें दो दो अल्काइल, दो कार्बन है ना, बस दो कार्बन है। इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या है? और इसका आयुपैक नेम, अगर तुमको अल्डिहाइड का आयुपैक नेम याद रखने का है, अल्कोहल का याद है आयुपैक नेम शॉर्टकट बताया था, अल्केनॉल, बराबर। वैसे अल्डिहाइड का भी आयुपैक नेम याद रख लो शॉर्टकट में, अल्केनल। क्या? अल्केनल, अल्केनल। हाँ, तो बताओ कौन सा अल्केन है? कौन सा अल्केन? अरे बोलो कि कार्बन कितना है? कितना कार्बन है? 2। कौन सा अल्केन रहता है? इथेन। इथेन। मैंने क्या बताया? ई हटाने का क्या लगाने का? अल लगाएंगे, अल। पहले ई हटाया, ऑल लगाया था ना। अरे मैंने बोला ना इथेनल, देखो एन आ गया पहले से, इथेनल। याद रहेगा? याद रहेगा नाम कैसा है? ये अल्डिहाइड का याद है शॉर्टकट में नाम आयुपैक क्या रहेगा? अल्केनल। और अल्कोहल का क्या? अल्केनॉल, अल्केनॉल, समझा? अल्केनॉल। अल्डिहाइड का अल्केनल, समझा? ये सब याद रखने का, समझा? अच्छा एक कुछ बच गया है, जिंक ऑक्साइड, ZNO ना। समझ में आ रहा है रिएक्शन क्या कर रहा है? ये सब समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब चीज बेस क्लियर कर देता है 11th में, फिर 12th में तुमको बहुत अच्छे समझ में आएगा। समझा ये क्या है? समझा रिएक्शन हो कैसे रहा है? अभी समझो, अब धीरे धीरे तुमको लेवल आता रहेगा, धीरे धीरे समझ में आता रहेगा कैसा कैसा हो रहा है, बराबर। तो 8वां हमारा हो गया ना, 9th करते चलो। तो 9th में है, 9th तो और डेंजर रिएक्शन है, डाइबोरिक। अच्छा पहले इजी सिखा दूं क्या तुमको? पहले इजी सिखा दूं, इजी इजी के लाइन से जाते। चलो देखो, ध्यान दो, ये देखो। तो पहले कुछ स्टेटमेंट बोल देता हूं, वो स्टेटमेंट समझो और फिर कराता हूं, क्योंकि इतना इजी नहीं है रिएक्शन। अब देखो क्या है, अब तुम्हारा अल्कीन जो है ना, अल्कीन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कीन, अल्कीन रिएक्ट करेगा डाइबोरेन के साथ। किसके साथ? डाइबोरेन क्या है वो जरा ध्यान से सुन लो। BH3 ट्वाइस, BH3 ट्वाइस को क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। BH3 ट्वाइस आ गया मतलब डाइबोरेन। सुन लो, पहले स्टेटमेंट सुन लो, याद रख लो, फिर मैं रिएक्शन कराता हूं। अल्कीन रिएक्ट करेगा किसके साथ? डाइबोरेन। मतलब क्या? BH3 ट्वाइस, BH3, B मतलब बोरॉन, H मतलब हाइड्रोजन, बराबर। BH3 रहेगा और ट्वाइस, 2 मतलब डबल बार रहेगा, बराबर। BH3 ट्वाइस डाइबोरेन के साथ। जब तुम्हारा अल्कीन डाइबोरेन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या बनाएगा? ट्राई अल्काइल बोरेन। ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं इसको याद रखो तो समझ में आएगा क्या है, बराबर। ट्राई अल्काइल बोरेन। फिर से अल्कीन किसके साथ रिएक्ट किया? डाइबोरेन। फॉर्मूला क्या था? BH3 ट्वाइस। बनाएगा क्या? ट्राई अल्काइल बोरेन, नहीं सॉरी, ट्राई अल्काइल क्या बोरेन नहीं बता रहा है, ट्राई अल्काइल बोरेन बताया, बराबर। याद है? अल्कीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन एंड इट गिव्स ट्राई अल्काइल बोरेन। और जब ये ट्राई अल्काइल बोरेन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, ये एक बार आ चुका है हाइड्रोजन पर, लिखा था याद है? H2O2, याद है? भूल गए? लिखा था ना मैं यहाँ पे। हाँ, अगर तुम्हारा ये जो ट्राई अल्काइल बोरेन है ये रिएक्ट कर दिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, मतलब H2O2 के साथ, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को बेसिक मीडियम में यूज करने हैं। कौन से मीडियम में यूज करेंगे? बेसिक मतलब एसिड, याद है? एसिडिक मीडियम आ चुका है। वैसे बेस, बेस मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। ये सब बेसिक बेसिक चीज याद रखो, बराबर। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास ट्राई अल्काइल क्या था? ट्राई अल्काइल बोरेन था। इसका रिएक्शन किस साथ? पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किसके प्रेजेंस में काम कर रहा है? बेस। बेस कौन सा यूज कर रहा हूं मैं? NaOH, बराबर। और इससे तुमको मिल जाएगा फिर अल्कोहल, बराबर। किस क्या मिल जाएगा? पूरा एक बार सुनो, कराता हूं, बराबर। अल्कीन किस साथ रिएक्शन कर रहा है? डाइबोरेन। फॉर्मूला BH3 ट्वाइस, बराबर। मिलता क्या इससे? ट्राई अल्काइल बोरेन, बराबर। उसका रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड किसके प्रेजेंस में? NaOH, बेस मतलब NaOH, और मिलेगा अल्कोहल, बराबर है। चालू करो, बड़ा है, बड़ा है, करके दिखाऊंगा ना पूरा एकदम डिटेल में, समझा? ये सब समझा ना अभी तक? आगे वाला भी समझ में आएगा। 8th हो गया, 9th करते हैं। 9th ध्यान दो, किसके साथ रिएक्शन विद? बोलो ना, रिएक्शन किसके साथ कर रहा है? रिएक्शन विद कौन सा बोरेन? डाइबोरेन। BH3 ट्वाइस, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। B मतलब बोरॉन रहता है। चालू करो रिएक्शन, बोलो। बड़ा रिएक्शन, जैसे ये बड़ा था ना वैसे ही बड़ा रिएक्शन है, ध्यान देना एकदम अच्छे से। इसके लिए तुमको आना चाहिए कि कौन कितना बॉन्ड बनाता है। देखो हर, अगर तुमको केमिकल रिएक्शन सीखना है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में जाओ और वो कितना बॉन्ड बनाता है वो देखो, तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा ना। हाँ, अब मैं अल्कीन यूज कर रहा है ना यहाँ पे,
चलो मैं यूज करता हूँ अल्कीन, सिंपल अल्कीन जो अपना सिमेट्रिक वाला है, CH क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ अल्कीन किस साथ रिएक्ट करता है बताओ, बताया ना अभी, डाइबोरेन। कौन है डाइबोरेन? BH3 ट्वाइस, बराबर है। अब एक चीज सिखाता हूँ समझो, उसके हिसाब से तुमको आगे का रिएक्शन समझेगा। ये मॉलिक्यूल को जरा देखो, ये मॉलिक्यूल को, BH3 वाला मॉलिक्यूल है ना, BH3 मॉलिक्यूल कितनी बार है? तभी तो नाम बोले डाइबोरेन, तभी तो डाइबोरेन। बताओ बोरॉन ने हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बनाया? अरे ये मत देखो, अंदर बोरॉन हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड बना रहा है? मतलब बोरॉन 3 बॉन्ड बना सकता है। जिंक कितना बॉन्ड बनाता है? 2। ये सब चीज समझ के चलो, हाँ, ये सब याद रखेंगे तो बराबर आएगा। बोरॉन कितना बॉन्ड बना सकता है? 3 याद रखिए, बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है। चलो अब आगे देखो क्या होता है। कितना हाइड्रोजन तुम्हारे पास? 3 है। एक मॉलिक्यूल पे 3 है, कितना मॉलिक्यूल है? 2 है। मतलब टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया? 6 हाइड्रोजन हो गया, बराबर 6 हाइड्रोजन है। मैंने क्या बोला बताओ, जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या? ये ट्राई अल्काइल बोरेन बनाएगा। इसके हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे याद आ गया, याद रखो यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफुरान यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? THF एज ये यूज करना पड़ेगा, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है बराबर। THF याद रहेगा। THF को फुल फॉर्म बोलो, क्या बताया मैंने तुमको? टेट्राहाइड्रोफुरान, FURAN, बराबर। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सब कुछ, वहीं से पढ़ा रहा हूँ मैं, और कुछ नया नहीं, बराबर। पेज नंबर 244 पे है। THF का फुल फॉर्म टेट्राहाइड्रोफुरान, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। और अब तुमको बोलो क्या मिलने जा रहा है? ट्राई अल्काइल बोरेन मिलेगा, बराबर। अच्छा देखो आप जरा ध्यान से देखो, पूरा अक्खा मॉलिक्यूल देखो और बताओ कितना हाइड्रोजन यहां से निकलेगा? 6 निकलेगा। मैं बोलता हूं कि तुमको अल्काइल चाहिए ना, क्योंकि नाम मेरे को मालूम पहले से क्या बनने वाला है, ट्राई अल्काइल बोरेन, अल्काइल मिलना चाहिए। अल्काइल में अगर ये बॉन्ड तोड़ू, देख रहे एक बॉन्ड तोड़ू, मैं हाइड्रोजन यहां पे दे दूं इधर, तो ये CH3 एक समझो, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया, क्या बन गया? CH3, और ये क्या रह जाएगा? CH2। क्या CH3 CH2 अल्काइल ग्रुप है? कल सिखाया है ना, इथाइल बोलते हैं इसको, समझा? तो इतना तो मुझे अभी तक क्लियर हो गया है कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन कहां ट्रैवल होने वाला है? यही कार्बन पे ना, या तो इधर होएगा, दोनों जगह पे जाएगा क्या? एक ही जगह पे, क्योंकि तुमको अल्काइल चाहिए, अल्काइल बोरेन चाहिए ना, ट्राई अल्काइल बोरेन, बराबर। कितना हाइड्रोजन जाने वाला है? अरे टोटल देखो जरा, देखो पूरा 6, लेकिन जगह कितने का है? एक ही जगह है ना उधर। तो अगर मैं यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल यूज कर लूं तो 6 जगह बन जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? समझो, केमिस्ट्री में आ गए पूरा, एकदम डिटेल में आ जाओ केमिस्ट्री में। ये बताओ 6 मैं किया क्यों? बताओ क्यों किया? मेरे को 6 जगह चाहिए था हाइड्रोजन के लिए, बराबर। अब बोलो पूरा का पूरा 6 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जा सकता है? अरे एक कार्बन नहीं, ऐसा 6 मॉलिक्यूल है, एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन आएगा, दूसरे पे दूसरा आएगा, ऐसा टोटल 6 मॉलिक्यूल के पास 6 हाइड्रोजन प्रॉपर्ली जा सकता है। बताओ CH3 CH2 कितनी बार बनेगा? 6 बार बनेगा ना। हाँ, बोरॉन कितना बॉन्ड बना सकता है? 1 2 3, बराबर। क्या बना था जरा बताओ? ये बना था याद है? CH3 CH2 बना था ना। 3 कैसे हो गया बताओ? अरे एक हाइड्रोजन जाएगा ना हर एक मॉलिक्यूल में, ऐसा। आगे बताओ क्या वापस भी और एक रहेगा ऐसा? CH3 CH2, क्या वापस रहेगा? CH3 CH। अरे एक प्रॉब्लम आ गया, अपन तो 6 यूज किया, इधर दिखाई कितना दे रहा है? 3 दिखा, 2 गायब है, बराबर। 2 गायब है ना, सॉरी 3 गायब है, ऐसा कर दूं ट्वाइस, 6 हो गया। देखो बोरॉन जरा बताओ, इस मॉलिक्यूल में बोरॉन बताओ कितना है? अरे पूरा मॉलिक्यूल देखो, 2 बोरॉन हो गया। कितना अल्काइल था मेरे पास? 6, ये 3 है, 6 हो गया ना। समझ में आ रहा है? जाओ धीरे धीरे रिएक्शन में एकदम डेप्थ में जाओ, समझा? क्या बन चुका है? ट्राई अल्काइल बोरेन। अच्छा कौन सा अल्काइल है? अल्काइल का नाम बताओ जरा मेरे को। इथाइल, तो नाम रहेगा ट्राई इथाइल बोरेन। समझ में आ रहा है? इसका नाम बताओ क्या था? इथीन, बराबर है। ये क्या था? डाइबोरेन। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? हाँ, इसका रिएक्शन मैंने बोलो किस साथ बताया था? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, किसके प्रेजेंस में? NaOH। करूँ अभी वो रिएक्शन? बोलो क्या तुमको अभी भी याद है कि बोरॉन कितना बॉन्ड बनाता है? 3। ठीक है, तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ, तो इधर बोलो किस साथ रिएक्शन? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ना, H2O2 होता है,
क्या H2O2 है? देखो जरा ध्यान से देखो, H2O2 है। अरे H मतलब H2O2, समझा? किसके साथ? NaOH एज अ बेस लगता है यहाँ पे, बराबर? क्या होगा जरा ध्यान दो, कितना अल्काइल, जरा पूरा मॉलिक्यूल को देखो और बताओ कितना अल्काइल ग्रुप रहेगा मेरे पास, कितना? पूरा मॉलिक्यूल बोल रहा है 6। मैंने क्या बोला लास्ट में, क्या बनने वाला है? अल्कोहल, बराबर ना? तो अल्काइल ग्रुप है, CH2 के पास क्या आया तो अल्कोहल बन गया, OH। एक अल्काइल ग्रुप को कितना OH चाहिए? एक को एक ही OH चाहिए, है कितना? 6। कितना OH लगेगा? 6। तो क्या मैं 3 बार हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करूं? अरे 3 बार क्यों, 6 लग रहा है ना? अरे हाइड्रोजन परऑक्साइड में 2 OH आता है, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड में 2 आया तो 3 यूज किया तो 6 हो गया ना? समझ में आ रहा है? हाँ। अब बताओ ये 6 का 6 OH किसके पास जाएगा? 6 अल्काइल ग्रुप के पास, तो 6 बार बनेगा CH3 CH2, कौन आगे बताओ? OH, समझा? कुछ रह गया, जरा देखो, बोरॉन रह गया हमारे पास, बोरॉन रह गया ना? बोरॉन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाएगा। बोरॉन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। अब देखो, अगर बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, बोरॉन खुद पॉजिटिव रहता है, बोरॉन पॉजिटिव नेचर दिखाता है, तो इसके पास भी नेगेटिव आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे बोरॉन है, OH माने OH नेगेटिव होता है, किधर गया? OH नेगेटिव होता है, देखो, तो B को नेगेटिव चाहिए, B प्लस, सामने वाला क्या चाहिए? नेगेटिव, बराबर? प्लस माइनस होना चाहिए। तो एक बोरॉन को कितना OH चाहिए बताओ? कितना OH चाहिए? अरे 3 बॉन्ड बनाता है, 3 लगेगा ना? 3 OH चाहिए, 3 OH चाहिए, लेकिन एक बोरॉन है क्या? 2 बोरॉन। ऐसा लिखूं? एक प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा OH आ गया इधर। कितना एक्स्ट्रा आ गया बताओ, जरा देखो, पूरा देखो कितना एक्स्ट्रा OH आया इधर 6 आया। 6 कर दूं? अब बोलो, बराबर है? अरे वैसे दिया नहीं, मैं तुमको सिखा रहा, ऐसा कुछ दिया नहीं, इनकम्प्लीट रिएक्शन रहता है हमारे टेस्ट में। हमारे टेस्ट में बोला नहीं कि इधर 6 वगैरह कैसे, वो तुमको सिखा रहे कैसे आ रहा है, समझा? 6 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मतलब कितना OH? 12। अरे 6 H2O2 मतलब 12 OH ना? 6 गया अल्कोहल बनाने के लिए और 6 आया ये बोरॉन के पास ना, बोरॉन हाइड्रोक्साइड। OH मतलब हाइड्रो, बोरॉन हाइड्रोक्साइड। समझ में आया रिएक्शन क्या हुआ? हाँ, इसका नाम बताओ जरा। अभी तुमको सिखाया था मैंने एक अल्कोहल का, अल्केनॉल बोलते हैं। बोलो नाम बताओ। अरे नल कहाँ से आ रहा है? इथेनॉल ना, अल्कोहल है ना वो, बरा? इधर ये दिख रहा है, अल इधर आएगा, इधर अल्डिहाइड में अल आता है, बरा? हाँ, समझा? इसका नाम है बोरॉन। ना वैसे नहीं लिखा तो भी चलता है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा चलता है, कोई प्रॉब्लम। समझ में आया क्या हुआ? बोलो। बड़ा रिएक्शन ही करते हैं, छोटा रिएक्शन नहीं। 10वीं में थोड़ी है तुम लोग अभी, बरा? समझा ना कैसा है? तो यहाँ पे हुआ क्या, अल्कीन रिएक्ट किया डाइबोरेन के साथ, डाइबोरेन के साथ रिएक्ट किया तो ट्राई अल्काइल बोरेन बनाया। ट्राई अल्काइल बोरेन को हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो तुमको मिलेगा अल्कोहल प्लस बोरॉन का हाइड्रोक्साइड। बराबर? कट टू कट पूरा याद हो जाना चाहिए, समझा? बराबर? आगे बढ़ते, समझा? रिएक्शन विद डाइबोरेन, बराबर? याद है क्या? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो 9th वाला था, 10th इजी है। कल याद है, कल मैंने तुमको पॉलीथीन बना के दिखाया था, वही 10th अपना रिएक्शन है। 10th रिएक्शन पॉलीथीन, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन एक पॉलीमर है। पॉलीथीन क्या है बताओ? पॉलीमर मालूम है? पॉलीमर क्या होता है? जो बहुत सारे मोनोमर से मिलके बनता है, पॉलीमर, प्लास्टिक, बराबर? ऐसा। हाँ, तो पॉलीथीन बनाने के लिए याद है कल मैंने यूज क्या था? इथीन यूज करेंगे तो पॉलीथीन बनेगा। चलो, इथीन तो तुमको मालूम है इथीन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, याद है? N टाइम्स यूज किया था मैंने, याद है? कल ही तो करके दिखाया तुमको। हाँ, इसका कौन सा रिएक्शन जाता है बताए? पॉलीमराइजेशन, याद है? याद आ रहा है? पॉलीमराइजेशन लिखा था ना, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करता है, इसका एक बॉन्ड टूट जाता है, तो ये बन जाएगा CH2, इधर रहेगा CH2। एक बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी इधर भी है, इधर भी है, इसका कट करने का ऐसा और नीचे लिखने का N, बराबर? इसको बोलते हैं पॉलीथीन। क्या है ये बताओ? इसको बोलते हैं पॉलीथीन। समझा कैसा है? बोलो। पॉलीथीन, पॉलीइथीन, मैंने नाम शायद ऊपर गलत लिख दिया। पॉलीथीन, पॉलीइथीन, बराबर है? हाँ, डाइबोरेन, अरे एनी डाइबोरेन, बराबर है? समझा बताओ? पॉलीथीन, ये तो इजी पॉलीथीन। समझ में आ रहा है क्या तुमको?
अरे आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ है बरा, और इजी है, अभी तो इजी है, आगे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे और डिफिकल्ट आएगा, तो पहले इजी से सीख लो एकदम अच्छे से। समझा रिएक्शन? 10th हो गया, 2 और रिएक्शन खत्म। फिर इसके बाद हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे और एक ऑक्सीडेशन करा के दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाला जो है 11th वो है हाइड्रोक्सिलेशन। बराबर, किससे रिएक्शन करेंगे? हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब वही वाटर से रिएक्ट करेंगे और वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक ऑक्सीडाइजिंग। कल याद है कोई तुमको मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया अभी तक? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, तुमको मैंने डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताया ना? कौन है बताओ? डिहाइड्रेटिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड, भाई जिधर गिरा वाटर निकाल देता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। याद रखो, डिहाइड्रेट मतलब वाटर निकाल दिया, डिहाइड्रेटिंग। एक आज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सुन लो, बहुत सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बराबर, उसमें से एक है हमारे पास है KMnO4। क्या है KMnO4? मतलब पोटेशियम पर मैंगनेट। मालूम है नाम? याद है क्या? सुना है पहले? KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैंगनेट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बराबर, अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम है बराबर, अल्कलाइन मीडियम में। चलो तो ये इजी रिएक्शन है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। चलो बोलो क्या करने जा रहा है बताओ? कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोक्सिलेशन। वापस अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल, लेकिन अब 2 OH ग्रुप आएगा। अभी तक एक ही OH ग्रुप आया था, अब 2 आएगा। बोलो सिंपल अल्कीन बताओ कौन सा यूज करो? इथीन ना? हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम है इथीन। बराबर, क्या बताया? हाइड्रोक्सिलेशन मतलब वाटर रहेगा यहाँ पे, और ऑक्सीड मतलब एक ऑक्सीजन आया है। ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन आया है KMnO4 से। कहाँ से आया? KMnO4 का नाम बता दो। पोटेशियम। कौन से मीडियम में था ये? अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम। बराबर, याद रहेगा? इधर देखो, इधर। हाँ, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन इसको बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। बॉक्स में डालते हैं इसको, बराबर, पढ़ा ना 10th में पढ़ा रहेगा ना, नेसेंट ऑक्सीजन। हाँ, जरा ये दो चीज को देखो और बताओ कितना OH है? बोलो कितना OH है? ये पूरे को देख रहे हैं, कितना OH दिखाई दे रहा है तुमको? 2 की 1 दिख रहा है क्लियर, लेकिन O इससे 2 के 2 भी बन सकता है ना। हाँ, तो वही बहुत सिंपल है, बॉन्ड तोड़ो, एक बॉन्ड तोड़ो, एक बॉन्ड तोड़ेंगे 2 जगह खाली हो जाएगा, एक OH इसके पास, एक OH इसके पास। समझा? बोलो क्या बनेगा बताओ? CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्या ये अल्कोहल है? बड़ा याद है? अब तुमको एक नया चीज सिखाता हूं, थोड़ा अल्कोहल में और डीप में जाओ। अगर कोई अल्कोहलिक कंपाउंड में 2 OH दिखाई दिया, बड़ा क्या 2 OH ग्रुप दिखाई दिया, तो उसका नाम होता है ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं उसको? ग्लिसरॉल। और अगर कोई अल्कोहलिक कंपाउंड में तुमको 3 OH दिखाई दिया, बड़ा, तो उसका एक अलग नाम है। 2 के तुमको एक का नाम याद है? जब एक ही OH रहेगा तो एक रहेगा तो शायद तुमको नाम एक अलग बता दे, एक ग्लाइकॉल और एक ग्लिसरॉल। नहीं, इधर सुनो, ध्यान से एक बार सुन लो। एक OH रहेगा तो अल्कोहल, 2 OH रहेगा ग्लाइकॉल, नहीं ग्लाइकॉल, 2 रहेगा तो 3 रहेगा तो ग्लिसरॉल। बस शायद तुमको 3 बता दिया, समझा? याद रहेगा? एक रहेगा तो अल्कोहल, सिंपल अल्कोहल पे काम चल जाए। ये कॉमन नेम में यूज करते हैं, ज्यादा करके तो क्या यूज करते हैं? कॉमन है। वैसे मैं तुमको लिखाएगा यहाँ पे आयुपैक। आयुपैक तो बहुत इजी रहता है ना, लेकिन कॉमन नेम भी आना चाहिए। कॉमन नेम में एक कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 OH तो नाम ग्लाइकॉल, 3 रहेगा तो ग्लिसरॉल। समझा? वैसे यहाँ पे ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आयुपैक लगाएगा। आयुपैक में ज्यादा कुछ टेंशन नहीं रहता है बराबर। आयुपैक में 2 OH डायॉल, 2 OH के लिए अरे ऑल तो लिखते ही ना तुम लोग। 2 OH रहेगा तो डायॉल, 3 रहेगा तो ट्रायॉल। समझा? 4 टेट्रॉल, ऐसा। हाँ, ये वाटर था, याद है? वाटर और ये नेसेंट ऑक्सीजन। बराबर, अल्कोहल का नेमिंग याद है? अल्केनॉल। पहले अल्केन लिखते। बोलो कितने कार्बन का अल्केन? 2। नाम बोलो। इथेन ना, ई हटाने का। और लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अल्कोहलिक ग्रुप 2 है और अटैच की तो बताना पड़ेगा। नंबरिंग करो किधर से भी करो। 1 2 2 जगह पे अटैच है इथेन, 1,2 डायॉल। देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, शायद तुमको मालूम नहीं रहेगा ये चीज। देखो हमेशा नंबर 1 दिख रहा है, 1 2 दिखाई दे रहा है, 2 2 नंबर्स के बीच में कॉमा लिखने का। याद रखो 2 नंबर के बीच में क्या आना चाहिए? अल्फाबेट। एन दिखाई दे रहा है? अल्फाबेट एन, अल्फाबेट और नंबर के बीच में डैश आना चाहिए। ये रूल है, आयुपैक का रूल है। 2 नंबर्स के बीच में कॉमा, अल्फाबेट और नंबर के बीच में याद रहेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझा क्या बना? इथेन 1,2 डायॉल। बराबर, इसका कॉमन नेम होगा इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या नाम रहेगा? ग्लाइकॉल की यूज कर रहा है बताओ मैं। 2 OH है। समझा? कॉमन नेम नहीं लिखना चलेगा, एक बार एक लिख दिया बस, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं। समझा कैसे बनाया?
चलो एक लास्ट खत्म फिर। ऑक्सीडेशन करेंगे अभी, बराबर, ऑक्सीडेशन। अब तुमने याद है एक बार KMnO4 यूज किया अल्कलाइन मीडियम में, अब लोग KMnO4 यूज करेंगे ये अल्कलाइन, मत तुमको अल्कलाइन का मतलब बेसिक मीडियम होता है, बराबर। अब मैं एसिडिक मीडियम यूज करने जा रहा है और तुमको बता भी दिया मैंने कहीं, तो अगर H+ लिखा है मतलब क्या है वो, समझा, H+ लिखा मतलब एसिडिक मीडियम में काम हो रहा है, बराबर। तो अब थोड़ा सा तुमको यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहेगा, देखो हम लोग 2 टाइप के अल्कीन लेंगे, तुम्हारे टेस्ट में 2 अलग अलग दिए, वो दोनों से करके दिखाएगा तुमको मैं रिएक्शन, बराबर। तो ऑक्सीडेशन करते हैं और ये प्रोसेस का नाम भी है, देखो तुम्हारे टेस्ट में ग्लाइकोल्स बोला भी वहाँ पे लिखा है ग्लाइकोल्स, बराबर। चलो तुमको इसका कॉमन नेम भी बता ही दो, बोलो क्या बताता हूँ तुमको, इथिलीन ग्लाइकॉल, याद रहेगा। अरे सर इथिलीन कहाँ से आ रहा है, कभी से तो हम लोग इथिन पढ़ रहे हैं। इथिन का कॉमन नेम इथिलीन होता है, इथिन का कॉमन नेम, प्रोपीन का कॉमन नेम प्रोपिलीन, ब्यूटीन का कॉमन नेम ब्यूटिलीन, समझा रहा है, ऐसा होता है, मैं नहीं बना रहा, ऐसा है, समझा, बराबर। ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम में इथीन को लिखते हैं इथिलीन, बराबर, और वो डायोल को लिखते हैं ग्लाइकॉल, 3 देगा तो ग्लिसरॉल, ठीक है, समझ आया। एक लास्ट 12th रिएक्शन, इसमें 2 है, दोनों कर लेते हैं फटाफट। हाँ, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। अच्छा देखो, ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग वही KMnO4 यूज करते हैं। KMnO4 का नाम बताओ क्या था, पोटेशियम परमैंगनेट, सिर्फ यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 के साथ यूज किया तो भी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारा है, हमारे सिलेबस में जितना है उतना बताता हूँ तुमको बस, बराबर। KMnO4 तुम्हारे सिलेबस में तो वो बता दे रहा KMnO4, बराबर। तो हाँ, हम लोग अल्कीन यूज करते, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का जो अल्कीन दिया है वो अल्कीन यूज करता हूँ, नहीं तो थोड़ा अलग हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे एक अनसिमेट्रिक अल्कीन पहले यूज किया है, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ प्रोपनीन, याद है जो कभी से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, यही है ना प्रोपनीन। जम रहा है ना सबको, ये क्या हो रहा है, नहीं जम रहा तो भी जमाओ, प्रोपनीन, बराबर। हाँ, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करने मतलब नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही नेसेंट ऑक्सीजन, बहुत सारा नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, उसके हिसाब से रिएक्शन करेंगे। देखो नेसेंट ऑक्सीजन देता कौन है, KMnO4 बताया ना, कौन सा मीडियम, आप बताओ कौन सा मीडियम में, अल्कलाइन, सॉरी अल्कलाइन पहले हो गया, आप कौन सा है, एसिडिक मीडियम में है, या तो H+ लिखना है या तो एसिडिक मीडियम लिखना है। जब मैं H+ लिखता हूँ, एसिडिक लिखना ठीक नहीं है। H+ मीडियम में ये क्या कर रहा है बताओ, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये क्या देगा, नेसेंट, और बहुत सारा देगा, एक नहीं बहुत सारा दे देगा, ये भी एक लिखा है रहेगा बहुत सारा, समझा। हाँ, अब क्या होगा जरा देखो, ये बराबर अटैक करता है डल बॉन्ड पे, किधर अटैक करेगा, और तोड़ देगा उसको, समझा, किधर अटैक करेगा और उसको तोड़ देगा। जैसे ही KMnO4 डल बॉन्ड पे अटैक करता है, तोड़ देगा इसको, देखो क्या होता है, O है ना, इधर क्या है पहले से CH में O आ गया, CHO मतलब क्या, अल्डिहाइड, भूल गए, अल्डिहाइड, देखो ना अल्डिहाइड में CHO ग्रुप रहता है, बराबर, अल्डिहाइड बनेगा यहाँ पे। तो बोलो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, CH2 बाकी है, बताता हूँ CH2 के बारे में क्या है। अभी मेरे को इतना समझ में आ रहा है, ये ऑक्सीजन किसके पास गया, CH के पास, और एक नेसेंट ऑक्सीजन है क्या, बहुत सारा है, बराबर, बहुत सारा रहेगा। बोलो पहले बोलो क्या मिल रहा है मेरे को, CH3 CHO नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखना पड़ता है, CHO याद है, अल्डिहाइड ग्रुप लिखते कैसे हैं, C के साथ डबल बॉन्ड में O और सिंगल बॉन्ड में H। ये मॉलिक्यूल पहले बोर्ड पे आ चुका, जरा बताओ इसका नाम क्या है, इथेनल बोलते हैं, 2 कार्बन ना, अरे अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का नेमिंग आता है ना, चलो बता दूं थोड़ी देर में, प्लस। हाँ, ये तो हो गया, CH2 बाकी है, कार्बन, अरे बहुत सारा ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन का फेमस कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फेमस कंपाउंड वाटर, H2O, बराबर, समझ में आ रहा है, समझा। अब देखो क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, अल्डिहाइड का आइयूपैकेटिक नेमिंग क्या, शॉर्टकट क्या है, अल्केनल, बराबर। बताओ कौन सा अल्क है, इथेन, ई हटाने का एल लगा, नल नहीं, एन तो पहले से रहता है, एन तो पहले से रहता है, अपने आप नल बन जाता है वो, बराबर, इथेनल। और बाकी तुम मालूम है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, समझा, बराबर है। अब देखो एक अलग तरह का अल्कीन में यूज करता हूँ, उसमें थोड़ा सा अलग मिलेगा तुमको, बराबर। अब तुमको कीटोन्स भी मिलेगा, कीटोन्स मालूम है क्या होता है, कीटोन्स मालूम है, कीटोन्स यूज भी किया रहेगा, गर्ल्स लोग यूज करते हैं नेल पेंट रिमूवर में, नेल पेंट जो रिमूवर होता है ना, उसमें यूज, वो उसमें एक कीटोन रहता है, एसीटोन बोलते हैं उसका भी, उसके बॉटल पढ़ो उधर लिखा रहता है एसीटोन, बराबर। हाँ, बहुत जगह यूज होता है वैसे तो कीटोन का, ठीक है। और हाँ, अपन क्या एक मॉलिक्यूल यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे, मॉलिक्यूल जरा ध्यान से देखो और उसका नेमिंग करना पड़ेगा तुमको। देखो नेमिंग क्या आता है, देख, तो यहाँ पे
एक अलग टाइप का अल्कीन यूज करेंगे। देख CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। चलो नाम बताओ, बाकी आज बाद में देखते हैं। बोलो नंबरिंग करूं? क्या सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कोई अटैच है? कौन अटैच होता है सब्स्टिट्यूएंट? सब्स्टिट्यूएंट समझ में आता है? अरे ऊपर नीचे से जो आके अटैच होता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। कौन है? मिथाइल ना CH3। कहाँ से नंबरिंग करूं? ऐसे करूं 1 2 3 4। बोलो 2 पे कौन? 2 पे मिथाइल। अरे आवाज निकालो जरा। 2 मिथाइल। कितना कार्बन? 4। ब्यूट लिखना पड़ेगा। डबल बॉन्ड किधर आ रहा है? 2 पे के 3 पे? ऐसा जा रहा है ना, एरो में पहले 2 आएगा। ब्यूट 2। समझा? बाकी काम वैसा ही है, लेकिन टूटेगा बेटेगा अलग टूटेगा। देखो अभी यहाँ पे कैसा। बोलो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा है? नाम? नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना। किधर वार करता है बताओ? ये डायरेक्ट तोड़ देता है ना उसको, बराबर ना? हाँ। अब देखो क्या होता है। ऑक्सीजन है यहाँ पे, कितना बॉन्ड बनाता है? 2। कार्बन है यहाँ पे, कितना बॉन्ड टूटा इसका? अरे ये कार्बन कितना बॉन्ड टूटा? ये डबल बॉन्ड क्या इस कार्बन का नहीं है? उसका ही है वो। अरे देखो तभी तो 4 होएगा, गिनो ना। तो कार्बन का डबल बॉन्ड टूट गया है और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाने की चाहते है और वो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो बताओ ये किसके पास जाएगा? कार्बन के पास ना। बोलो क्या आएगा? CH3 C के पास कौन आया? डबल बॉन्ड हो। फिर क्या बचा? ऊपर देखो बाकी तुम्हारे पास। ऐसा लिख सकते हैं इसको, है ना? जब भी कोई कंपाउंड में तुमको C डबल बॉन्ड O दिखाई दे, बराबर, उसको बोलते हैं कीटोन। ये क्या है? ये कीटोन फैमिली का नाम है, बराबर। इनकी फैमिली का नाम क्या है? कीटोन। इसको छोड़ो, कितना कार्बन है जरा गिनो। इसको छोड़ेंगे तो 2, बराबर। वैसे टोटल बताओ कितना कार्बन है? 3। देखो अल्डिहाइड का नेमिंग याद है? अल्डिहाइड का मैं तुमको आयुपैक ही सिखा रहा है। अल्डिहाइड का आयुपैक बताओ क्या था? शॉर्टकट अल्केनल, बराबर। याद है? कीटोन्स का शॉर्टकट है अल्केनोन। क्या? कीटोन लास्ट में ON नहीं आता ना। कीटोन सॉरी क्या नाम रहेगा? अल्केनोन। ई हटाने का, ओन लगाने का। ओन मतलब ON नहीं। समझ में आ रहा है? गिनो कितना कार्बन? 3। क्या लिखूं? प्रोपेन। ई हटाओ, क्या लगाओ? ON। प्रोपेनोन। याद रहेगा नाम क्या है? कैसे लिखते हैं प्रोपेनोन? समझो भी, धीरे धीरे समझो। केमिस्ट्री में आ चुके हैं अभी हम लोग। अभी तक केमिस्ट्री चालू नहीं किया था, लेकिन अभी समझ में आएगा तुमको धीरे धीरे। समझा क्या है? प्रोपेनोन। बचा हुआ है सिर्फ इतना ही बनाया, आगे बाकी है। आगे बाकी है। क्या अभी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है पहले जैसा? बोलो। अकेला कार्बन है क्या तुम्हारे पास? 2 है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन सकता, कुछ अलग बनेगा, बराबर। हाँ अब बोलो क्या बनने का चांस है तुम्हारे पास? पहले से बताओ यहाँ पे क्या है? CH पहले से। CH पहले से। और कौन जा रहा है बताओ? ओ। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो। देखो अगर डबल बॉन्ड के एक साइड एक ही कार्बन का कंपाउंड है तो तुमको अल्डिहाइड मिलेगा। मतलब अल्केनल जो भी है, अल्डिहाइड। अगर डबल बॉन्ड के आजू बाजू 2 या फिर 2 से ज्यादा कार्बन का कंपाउंड, एक रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 आया या फिर 2 से ज्यादा आएगा तो याद रखना वहां पे कीटोन और एसिड मिलता है। क्या मिलता है? एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। मालूम है कार्बोक्सिलिक पढ़ा है 10th में? बोलो ग्रुप क्या रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड? COOH पढ़ा है ना 10th में? ये सब कुछ पढ़ा है, वही खाली थोड़ा एडवांस वर्जन है यहाँ पे। याद है कब ऐसा होएगा? जब तुम्हारे अल्कीन का एक साइड टूटा, जो पार्ट है, जो पार्ट टूटा है उसमें एक साइड सिर्फ एक ही कार्बन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ क्या बनेगा? अल्डिहाइड। लेकिन जो पार्ट टूट रहा है उसके आजू बाजू 2 या फिर 2 से ज्यादा कार्बन है तो कीटोन और क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन मिल चुका है, अब क्या मिलेगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहेगा? अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड ना COOH चाहिए। क्या चाहिए? COOH। C और H पहले से है, कितना O नहीं है? 2 O आएगा। मैंने बोला बहुत सारा O है। हाँ तो ये 2 O इधर ट्रैवल करेगा। बोलो बना क्या बताओ? C पहले ऐसा लिखते हैं, उल्टा ऐसा। बोलो CH3C। जब भी मैं O लिख रहा है तो डबल बॉन्ड में लिखने का, बराबर। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड में OH चलेगा। अरे H तो पहले से था ना, और मैंने 2 O लेके आया। समझा? बराबर। चलो एसिड का भी तुमको मैं सिखा देता हूँ। एसिड का नेमिंग ये सब याद होगा, लिख लो कहीं तो याद रहेगा ना तुमको। अल्कोहल के लिए अल्केनॉल, अल्डिहाइड के लिए
अल्केनल, कीटोन के लिए अल्केनोन, बराबर। अब ये एसिड सिखाता हूँ, बराबर। एसिड, वैसे एसिड का नाम मतलब ये कौन से, ये 2 कार्बन का एसिड का नाम है, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है। विनेगर मतलब विनेगर, विनेगर डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है, पढ़ा भी गया शायद 10th में, पढ़ा है ना। हाँ, तो इसका भी आई पैक सुन लो। अल्केन रहेगा ना, अल्केन, ई हटाने का, OIC एसिड लगाने का, क्या लगाएंगे, ई हटाओ, OIC एसिड लगाओ, समझा। ई हटाएंगे और क्या लगाएंगे, OIC एसिड, बराबर है। हाँ, बोलो कितना कार्बन, कितना कार्बन, 2, तो नाम क्या आना चाहिए, इथेन। ई हटाने का, OIC एसिड लगाने का, इथेनॉइक एसिड, समझा। हर एक का शॉर्टकट है अपने पास, समझा कैसा है, बोलो। सबका याद है क्या क्या बन रहा है, कैसे कैसा हो रहा है। अल्कोहल का बताओ क्या, अल्केनॉल, अल्डिहाइड का अल्केनल, लिखा हुआ है ना, सब लिख लो आगे बात। अभी पूरा के रिएक्शन ही है पूरा, अभी समझो 10-15 दिन रिएक्शन ही करेंगे, समझ आ रहा है। अल्केनल, कीटोन के लिए अल्केनोन, समझा। एसिड के लिए अल्केनोइक एसिड, ये जो अल्केन था, ई हटाओ, अल्केनोइक एसिड, ई हटाओ, OIC एसिड लगाओ, अल्केनोइक एसिड, समझा। मतलब यहाँ पे इथेनोइक है, इसका कॉमन नेम था एसिटिक एसिड, मतलब बताया एसिटिक एसिड, ठीक है। वैसे कॉमन नेम है, आईयूपैक लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा। रिएक्शन कैसे हुआ है, तो यहाँ पे हमने पूरा 12 रिएक्शंस कर लिया, किसका, अल्कीन्स का। याद है क्या क्या हुआ है, सबसे पहले बोलो क्या किया, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन ऐड कराया, क्या उसका, प्लैटिनम, पैलेडियम या तो निकल, निकल में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। फिर क्या किया बताओ, हैलोजन में क्लोरीन या तो ब्रोमीन ऐड कराया, कार्बन टेट्राक्लोराइड एज यूज किया हम लोगों ने सॉल्वेंट, बराबर। आगे हाइड्रो हाइलोजन में प्रॉब्लम आ गया था, हाइड्रो हाइलोजन में एरो पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए, बराबर, डायरेक्ट जाके ऐड होता है। अगर सिंपल रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा तो ठीक है, लेकिन अनसिमेट्रिक है तो कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव पार्ट रीजन कहां पे जाता है, एक ऐसे कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैंने पर ऑक्साइड यूज किया, जैसे कि बेंजोइल पर ऑक्साइड है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो मार्कोनिकॉफ किस पे चेंज हो जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ, समझ में आया, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। हाँ, फिर उसके बाद हमने क्या, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड याद है ऐड करें, सल्फ्यूरिक एसिड खुद बहुत स्ट्रांग है, एरो पे लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, बराबर, डायरेक्ट ऐड होता है। H मालूम है, HOSO3H, ये भी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ऐड होता है, बराबर, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव पार्ट है ना, बराबर। और फिर जब उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, हीट करते तो अल्कोहल मिलता है, बराबर। फिर उसके बाद मैंने तुमको कह हाइड्रेशन, वाटर का, वाटर भी जब ऐड होएगा तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल ही ऐड होगा ना, नेगेटिव पार्ट उसी कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, बराबर। फिर ओजोन से सिखाया, अल्कीन रिएक्ट करता है, ओजोन से घर बनाता है। फिर जैसे जिंक डस्ट और वाटर से रिएक्ट करते घर टूट जाता है, जिंक ऑक्सीजन को लेके जिंक ऑक्साइड लेके जाता है। फिर जो भी तुमको अल्डिहाइड मिल सकता है, देखो एक बार 2 अल्डिहाइड मिला है, 2 ना फॉर्मल्डिहाइड, और एक बार 2 अलग अलग अल्डिहाइड मिला, ये भी अल्डिहाइड, ये भी अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है कि नहीं, अरे इधर भी CHO ग्रुप है, इधर भी CHO है, समझा, बराबर है। हाँ, फिर मैंने तुमको कराया डाइबोरेन के साथ रिएक्शन, अल्कीन जब डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करता है, बोलो क्या बनाता है, ट्राई अल्काइल बोरेन, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफुरान, THF, याद रखो, उधर लिखा है देखो THF, टेट्राहाइड्रोफुरान, याद है ना। हाँ, और इससे मिलता जो हमको ट्राई अल्काइल बोरेन मिलेगा, उसका बोलो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग पर ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, बराबर, याद है ना। और पर ऑक्साइड के साथ में क्या यूज करते हैं, NaOH, याद है कितना यूज किया, 6 यूज किया ना, जिसमें से 6 एक के पास जाता, अच्छा में 6 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मतलब 12 OH, बराबर ना, तो 6 ट्रैवल करता है और सॉल्व हो जाता है, बराबर, समझा। हाइड्रोक्साइड बनता है और अल्कोहल मिलता है ना यहाँ पे, देखो, बराबर। फिर तुमको पॉलीथीन बना के दिखाया मैंने, इथिन, ये तो सबसे इजी रिएक्शन है, पीछे एन डालने का और इधर नीचे एन डालने का, बराबर, इधर पीछे एन इधर नीचे एन, समझा, याद रहेगा। हाँ, फिर मैंने तुमको हाइड्रोक्सिलेशन कराया, ये तो बहुत इजी था। H2O ऐड कराएंगे, ऑक्सीजन ऐड कराएंगे, ऑक्सीजन किसने दिया बताओ, KMnO4, कौन से मीडियम में, बेसिक या तो अल्कलाइन मीडियम है ना, बराबर। 2 OH हो गया, दोनों OH जाके बना दिया डायोल, 2 OH ग्रुप अटैच रहेगा तो क्या बोलते बताओ, ग्लाइकोल की ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, बराबर, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल, बताया था ना। हाँ, फिर ऑक्सीडेशन कराया, अब KMnO4 कौन से मीडियम में काम कर रहा है, एसिड है, वही ऑक्सीडेशन। अगर डबल बॉन्ड के साइड में एक ही कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने का चांस रहता है, अगर डबल बॉन्ड के आजू बाजू 2 या फिर 2 से ज्यादा कार्बन है तो तुमको कीटोन मिलेगा और क्या मिलेगा, एसिड। ऐसा याद रखना है, रिएक्शन को ऐसे समझते, समझा, ये पूरा कट टू कट नहीं याद रख सकते तुम लोग, समझाए, बोलो पॉइंट्स, याद रहेगा, चलो ठीक है, इतना ही।